मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है, जी टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था। तो उस बंदे ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा है कि आप आ जाओ यहाँ पे मुंबई और आपका यहाँ पे कैमरा फेसिंग टेस्ट होगा। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उस बंदे ने मुझे बोला कि आप मुझे ना 12,000 रुपये दे दो स्क्रीन टेस्टिंग के लिए। नया नया था, लगा था कि हाँ भाई कॉल आ रहा है, पीक सीजन था, अच्छा चल रहा था, शोज में जीत रहा था, उस टाइम घर से चल रहा था सब कुछ। मैंने घर फोन किया यहाँ गुड़गांव में अपने ब्रदर के पास, उनको मैंने कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। जब तू वहाँ पे ऑडिशन देने गया ही है तो 12,000 रुपये किस चीज के, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जब तेरे को कोई कॉल करके बुला रहा है कि आप आओ यहाँ पे, हम आपको लेना चाहते हैं, तो वो तुझे पे करेंगे। और मेरी वही जिद की नहीं मेरे को चाहिए ये और वो, तो उन्होंने वो डाल दिया। बंदे ने मुझे बोला कि वही 5-10 मिनट में मैं आता हूँ और फिर हम चलते हैं स्क्रीन टेस्ट के लिए। वो 5-10 मिनट 50 मिनट हुए, बंदा गायब। फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो वो अप्रोच करता ही रहता है अरे भाई सामने वाले की भी तो आप इच्छा देखो कि वो क्या चाहती है। फीमेल्स ऑल्सो, फीमेल्स भी होती हैं जो लड़कों के पीछे पड़ती हैं, वो भी अप्रोच करती रहती हैं कि नहीं नहीं, वो चीज गलत है। जेस्चर होते हैं। अगर आप किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ और आप सेल्फी खिंचवा, आपने हाथ रख रखा और आपके ऐसे दूर है आपका हाथ, वो चीज वो नोटिस करती है, उसको पता है कि ये इतनी रिस्पेक्ट करती है। Exact. तो जैसे जिसको मैं लाइक करता, शी वॉज अ टॉपर, पसंद आया, जिसको मैं कह सकता हूँ कि पूरी लाइफ में कि मैंने सच्ची में प्यार करा है। मैं पढ़ता लिखा नहीं था, लेकिन मुझे उसके साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए, मैं पढ़ता था, वो जाके बात करता था। तो मुझे अपने आप लास्ट में रियलाइज हुआ कि यार मैं चीज़ें अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि जहाँ पे मैं फेल हो रहा था क्लासेस में, 12th में मेरे 75% आए। सिर्फ क्या, एक इंसान से बात करने के लिए मैंने उस चीज़ को पढ़ाई करी और वो करा। अगर ये चीज़ मैं अपनी लाइफ के हर चीज़ में अप्लाई करूँ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा ना मैं। बिल्कुल फूड नहीं मिलेगा आपको। अब मैं ये बोलता हूँ, दुनिया कहती है ये हाथ ऐसे करके बनाया है, ये हाथ ऐसे करके बनाया है। भाई वो टेस्टी हाथों में, सही बात है। वो साला जब तक हाथ लगेगा नहीं ना, जब तक वो आलू हाथ से मसाला नहीं जाएगा, वो टेस्टी नहीं आएगा। पसीने का सोडियम जब तक जाता नहीं। देवेंद्र गोयल ने गलती से देख लिया, ये बोले बिल्कुल देखो, हम आपकी प्रमोशन कर रहे हैं। 2 चैनल है, जाम पे जाम और एक भारद्वाज। शिमला पसंद जो गुटखा आता है, सबने खाया। हाँ जुबान कैसी? मैंने नहीं खाया। मैंने नहीं खाया। हमने अजय देवगन को देखा है खाते हुए। अजय देवगन विमल में है, कमला पसंद कमला पसंद वो है यार, सॉरी, जो क्रिकेटर्स खाते हैं आजकल, वो उसकी ऐड कर रहे हैं। हाँ सॉरी, मैं सॉरी भाई, कपिल देव एसी वो तेज है, मेरा दिमाग घूम गया। कपिल देव सर और क्रिस गेल सर। गाइस, आगे का पॉडकास्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंचना है मुझे, प्लीज सब्सक्राइब। मैंने कल एक चीज़ और देखी, जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था ना, तो उसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा डालते हो, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन को उसको बड़ा करो थोड़ा सा, और जो उसमें हैशटैग्स है ना, उनको कम से कम नहीं तो 20 से 25 हैशटैग्स डालो, उससे कम मत डालो। और जो ट्रेंडिंग के हैशटैग्स होते हैं उनको ज़्यादा डालो, तो उससे रीच अपने आप बढ़ती है। अब जैसे मैं ये फॉर श्योर कह रहा हूँ, जो अपना ये है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जितने ही मेरे हैं वो तो सारे ही देखेंगे। मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली तो देखते हैं, जितने लोगों ने, अननोन लोगों ने सब्सक्राइब करा है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जिम गया था और वहाँ पे एक ट्रेनर है जिनको मैं फॉलो नहीं करता, वो मुझको फॉलो नहीं करे थे। हम 6 महीने बाद मिल रहे थे एक्चुअली, एंड वो मुझसे पूछे कि आपका पॉडकास्ट कैसे चल रहा है। मतलब ही नोज़ कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, किसी के थ्रू पता चल गया, कहीं देख लिया हो इंस्टाग्राम पे। मतलब लोगों को पता है, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू दे रहा है ना और वो बता रहे कि ये सही कर ले, मतलब उसने देखा है पॉडकास्ट। वो भी अपने आप में मेरे लिए जीत वाली बात है, क्योंकि एक बंदा कम से कम नोटिस कर रहा है, उसने अपना टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव रिव्यू, मैं कहता हूँ 100 में से 90 नेगेटिव रिव्यू, 50 तो सुधार ही सकते हैं हम अपनी तरफ से। नेगेटिविटी तो वैसे भी रहेगी यार उसमें। अब कहीं अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी है, तो अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। तो नेगेटिव यार, मैंने अपनी लाइफ में ना ये सीख लिया है कि मतलब इतना सब कुछ हो गया, नेगेटिविटी आपके साथ रहेगी ही रहेगी। उसको एक्सेप्टेंस कर दो लाइफ में। जब आप उसको एक्सेप्टेंस कर दोगे ना, तो लाइफ और अच्छी होती चल जाएगी। ये अपने आप बंद हो गया, इसको मैं कहना हो गया। तो हम स्टार्ट करते गाइस। भाई का इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। भाई का नाम है अनुराग भारद्वाज। राम राम भाई सारे ने। राम राम जी सारे ने। एंड भाई मुझे कैसे मिले वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं आज। वैसे वर्चुअली हम काफ़ी बार मिल चुके हैं, लेकिन आज पहली बार मिल रहे हैं। भाई ने कहा था पॉडकास्ट करना साथ में, मैं भी चौंक गया एकदम से। अभी स्टार्ट ही करा मैंने, कोई मेरे साथ करना चाहता है पॉडकास्ट, तो बताइए भाई। तो मैं यश से मिला था एक इंस्टाग्राम के फ्रेंड के थ्रू।
ओके। तो इनके हम दोनों के एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं नाम ओके। नहीं लूँगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके थ्रू मैंने कांटेक्ट किया था और मैंने बोला था कि साथ काम करते हैं। फिर मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा, मेरे को अच्छा लगा। जैसे अच्छा लगता है छोटी-छोटी हुँ। चीज़ों में ना, अगर आप साथ ग्रो होते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बस एक यही था, वर्चुअली हम मिले, हुँ, हमने हुँ। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करी है और हाँ। डिस्कस भी करी है काफ़ी सारी चीज़ें आज के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो आज हम फिज़िकली मिले हैं, साथ बैठे हैं, तो अब पॉडकास्ट कर रहे हैं हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। ऐसे ही साथ में आगे चलेंगे तो पता नहीं कब क्या चीज़ कहाँ हो जाए। एंड भाई यूट्यूब गए थे, तो हुँ। सोशल मीडिया पे रिसेंटली आप आए हो या उससे पहले भी आप कुछ कहते थे एक्टिंग से रिलेटेड या कुछ कहते थे आप? माइक ये तो मैं पहले मतलब अराउंड आप भी माइक थोड़ा फेस इनका सही है? ओके। 2015 में 16 में मैंने अपना मॉडलिंग करियर चालू करा था। ओके। मैं पहले मॉडलिंग करता था, अच्छा। पर ड्यू टू सम रीजंस मैंने वो छोड़ दिया। ओके, कैसे स्टार्ट कैसे हुई? बचपन से शौक था मॉडलिंग का कि? शौक था, फिर कुछ लोग बोलते थे कि मतलब तेरी हाइट है, पर्सनैलिटी है, हाँ, तो आप तुझे काफ़ी लंबे हो। तो मैं तुझ आया, मैं भैया को ऐसे देख रहा था। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ट्राई करना चाहिए। हुँ। फिर धीरे-धीरे इवेंचुअली चीज़ें देखी, अच्छा लगा। फिर अब जैसे मैं तो आप लोगों से एज में बड़ा हूँ थोड़ा, हाँ जी। तो उस टाइम हमारे टाइम में जॉन अब्राहम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक थे हमारे डीनू मोरिया। डीनू मोरिया का नाम सुना हाँ, हो तो? देखिए फाइट क्लब देखी हो जिसने। हाँ, तो वो ग्लैमबर्ड से निकले हुए जेनज़ीज़ हैं। को नहीं पता होगा लेकिन हमें पता हाँ, है। तो वो ग्लैमबर्ड्स कह रहा हूँ, वो उसमें थे। मॉरीन वाडिया ग्रुप था एक, ओके। मुंबई में ही। तो ग्लैम रैग्स करके थे। ग्लैम रैग्स करके एक प्रोडक्शन हाउस था। तो समझ वहाँ से पता। उन्होंने शुरुआत करी थी डीनू मौर्या ने। हाँ जी। तो बस उन्हीं को देखते-देखते चढ़ा, 12th आई, 12th के बाद लगा कि हाँ, थोड़ा-सा मॉडलिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करी, 3-4 साल करी, फिर इवेंचुअली बंद कर दी। उसके कुछ रीज़न्स थे, तो बंद कर मतलब दी। आपने किसी से सीखा या किसी एडवाइस ली कुछ या नहीं सीखा, कुछ नहीं, अपने कुछ आप ही? अपने आप ही स्टार्ट तो करा था। पहला काम कहाँ पे करा आपने? जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि मेरा फर्स्ट शो था ग्लैमबर्ड्स एंटरटेनमेंट करके एक ओके, प्रोडक्शन हाउस है। ओके, ओके। अपने इनका दिल्ली में मॉडल टाउन में हुँ, ऑफिस हुँ, है। हुँ। तो मैंने ये चालू करा था 2015 में। अच्छा, 15 में मैंने ग्लैमबर्ड्स करा था। तो फ़िज़ीक अच्छी बना रखी थी उस टाइम पे क्योंकि उस फ़िज़ीक टाइम मैं चाहिए। अपना चल रहा था, मतलब मैं अपना कटिंग फेस पे चल रहा था। जैसे ओके, आपको पता होगा गेनिंग फेस होता है एक जिम में, खुद आप करते हो, हाँ, और एक कटिंग फेस होता है। तो मैंने जब ग्लैमबर्ड्स ज्वाइन किया था, आई लॉस्ट 8 किलो बाय द वे। मैं 110 का था, मैं अच्छा, 88 पे आ गया था। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, क्योंकि वो मेरा कटिंग फेस था। हाँ, हाँ। तो 2015 में मैंने उनके साथ काम स्टार्ट करा। फिर मतलब उनका ऐसा था कि 2015 अक्टूबर में उनका जो ये था, क्या बोलते हैं, मॉडलिंग हंट जो था, वो हुँ। स्टार्ट हुआ था। हुँ, हुँ। तो उसका जनवरी 2016 में हुँ, हुँ। फिनाले था। अच्छा, 3 महीने का शो था वो। ओके, तो मैंने उनका वो शो जीता, नॉर्थ इंडिया 2016 बना मैं। ओके। फिर मैं 2017 में मैंने एक प्रोडक्शन हाउस है, ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस। कहाँ पे है ये? ये भी अपना दिल्ली का ही है। दिल्ली का है, ओके। तो इनके साथ मैंने तो आपने काम मोस्टली दिल्ली में करा है, कहीं और पे भी करा दिल्ली हुआ भी है? किया है मैंने, चंडीगढ़ भी किया है। ओके। फिर मैं 2017 में जब अपना वो ये जो मैं ड्रीम्स प्रोडक्शन बता रहा हूँ इनके हुँ, साथ करा। हुँ, फिर मैं हुँ। मिस्टर इंडिया सफायर कॉन्टिनेंटल बना ओके, 2017 में। ओके। फिर 2018 में मैं मुंबई चला गया। तो वहाँ का मेरा एक एक्सपीरियंस था जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ कैसे, उसमें। मतलब क्या हुआ वहाँ पे? अगर शेयर करना चाहते हो आप? हाँ, बिल्कुल शेयर करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली ये हुआ था कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है। अच्छा, उस टाइम मैं गुड़गाँव में ही था। अच्छा। तो उस प्रोडक्शन हाउस से मेरे को कॉल आता है, मेरे को बोला जाता है कि एक ज़ी टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ओके, ऑब्वियसली ओके। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ। तो उनके तरफ से उस बंदे ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा है, क्योंकि मैं हुँ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव था। उस टाइम मेरे 22.8 के फॉलोवर्स थे। ओके। ये जो चैनल अभी आप देख रहे हो ना मेरा इंस्टाग्राम का, हाँ जी, ये हाँ जी। मेरा चैनल मैंने वापस अभी रिसेंटली बनाया, 1.5-2 साल पहले। अच्छा, तो वो चैनल मैंने बंद कर दिया था और आपने वो जो आप बता रहे हो इसी इंसिडेंस के बाद। 2017 की बात है ये वाली? ये बात है 2018 की। 18 की, ओके। 17 में सफायर कॉन्टिनेंटल बना, हुँ, हुँ, 18 की बात है। हुँ, हुँ। तो जब ये इंसिडेंस हुआ तो मुझे वहाँ से कॉल आया और बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे मुंबई, और आपका यहाँ पे वो होगा, कैमरा फेसिंग टेस्ट होगा, हुँ, हुँ, हुँ। ऑडिशन टाइप। तो मैं मुंबई जाता हूँ 24 दिसंबर को ऑडिशन के लिए, और 25 मैं वहाँ पे जाके 24 को एक अपना, जैसे हॉस्टल्स देखें आपने, हॉस्टल्स रूम्स होते हैं, बेडिंग होती है, हुँ, 1 2 3 एक ही बेड हुँ। होता है, पर
तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पे रुका। 25th को उस बंदे ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया। वहाँ पे एक जगह है मुंबई में ही, ओके। जगह का नाम है ओशीवाड़ा। ओके। तो उस बंदे ने मेरे को ओशीवाड़ा बुलाया और मुझे उसने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, मिल के बात करते हैं, फिर आपका ऑडिशन ले लेते हैं। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, मैं मुंबई पहली बार गया था। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उस बंदे ने मेरे को बुलाया, हम लोग मिले। उस बंदे ने मुझे बोला कि आप मुझे ना 12,000 रुपये दे दो स्क्रीन टेस्टिंग के लिए। अच्छा। मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी, ऑल्दो मैं 2 शो जीत चुका था, पर मेरे को मॉडलिंग की नॉलेज थी, इन सब की नहीं थी। स्कैमिंग की। स्कैमिंग की ये कैसे क्या होता है। और उम्र भी छोटी थी यार, 2015 में 18 में कितने साल का था, यही अपना 24 साल 23-24 साल का, पर नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों मैं की। आज 24 साल का हूँ, बट हाँ, हाँ, उसमें को भी अगर कोई करेगा तो नया शेड ही नया था, लगेगा। लगा हाँ, था कि हाँ भाई कॉल आ रहा है, पीक हाँ, सीजन था, हाँ, हाँ। अच्छा चल रहा था, शोज में जीत रहा था, चलता जा रहा था। तो उस बंदे ने मुझे बोला 12,000 रुपये दे दो स्क्रीन टेस्टिंग के, और मैं आपका स्क्रीन टेस्ट करवा देता हूँ। ओके। तो मैंने कुछ नहीं करा, अब उस टाइम घर से चल रहा था सब कुछ। तो मैंने घर फ़ोन किया यहाँ गुड़गांव में अपने ब्रदर के पास, और मैंने बोला ऐसी ऐसी बात बड़े है। भाई हैं आपके? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, ही Okay. इज़ लिविंग इन ब्रिस्टल, ओके। इंग्लैंड। ओके। तो ही इज़ अ CA। ओके। ओके। हाँ, तो उनको मैंने कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है और 12,000 रुपये मांग रहा है, तो वो देना है। तो पहले, अब वो थोड़ा सा CA, तो वो अपना दिमाग अलग चलाता है। हाँ, तो उसने मुझसे पूछा कि यार मैं जब, पूछने लगा था ये बात, CEO के पूछा नहीं उन्होंने क्यों चाहिए, कैसे चाहिए? हाँ, तो उसने मुझसे पूछा कि जब तू वहाँ पे ऑडिशन देने गया ही है तो 12,000 रुपये किस चीज़ के? वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जब तेरे को कोई कॉल करके बुला रहा है कि आप आओ यहाँ पे, हम आपको लेना चाहते हैं, तो वो तुझे पे करेंगे, तू क्यों पे करेगा? सही बात है। पर मेरी वही जिद कि नहीं मेरे को चाहिए ये और वो, तो उन्होंने वो डाल दिया। अब उस टाइम मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो क्या हुआ, मैंने यही बोला कि अब तू मुझे, मतलब मुझे भी करता ही, तो डायरेक्टली तू उस बंदे को ही पैसे ट्रांसफ़र अच्छा। करता है। तो उसने उस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अच्छा। स्क्रीनशॉट सब ले लिया। उस टाइम फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह होते नहीं थे, नेट बैंकिंग चलती थी। तो उस बंदे के पैसे आ गए। अब उस बंदे ने मुझे बोला, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहीं पे लोकल रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि वही 5-10 मिनट में मैं आता हूँ और फिर हम चलते हैं स्क्रीन टेस्ट के लिए। ओके। वो 5-10 मिनट 50 मिनट हुए, बंदा गायब। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। मतलब ऐसा पूरा फिल्मी सीन ही चल रहा था। ये मेरी रियलिटी है, ठीक है, तो मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरी सच में रियलिटी है। तो 3 घंटे हो गए, फिर मैंने वहीं जो काउंटर पे बंदा नहीं होता रेस्टोरेंट्स में जो ऑर्डर पैसे काटता है जो भी करता है, तो मैंने उस बंदे से पूछा कैशियर हो कि गया। कैशियर जो होता है कि ये बंदा कौन था, आप जानते हो क्या? तो उन्होंने मुझे बोला हम नहीं जानते। आसपास मैंने 2-4 लोगों से और पूछा, तो उन्होंने बोला हम नहीं जानते। तो आपने चेक नहीं करी उस बंदे की प्रोफाइल, कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं करा कुछ? उस टाइम इंस्टाग्राम और ये सब इतने एक्टिव कहाँ थे, ओके। कुछ नहीं पता था। किसी के थ्रू आपने जानने की कोशिश करी अगर आपको कॉल कुछ भी नहीं जानने की कोशिश करी, कुछ अच्छा। भी नहीं। और उस टाइम आपको पता हो या ना पता हो, उस टाइम एक ऑर्कुट था, ऑर्कुट और फेसबुक था। तो ये ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे, फेसबुक और ऑर्कुट। फेसबुक फिर भी ज़्यादा था क्योंकि न्यूली आया था, तो ये चीज़ें चलती थी, तो उस पर आप इतनी डिटेल्स नहीं निकाल सकते बंदे की। अब इंस्टाग्राम पे तो जैसे फ्रॉड्स पता चढ़ जाते हैं, लोग पकड़ में आ जाते हैं, तो उस टाइम कुछ भी नहीं था। इवन दो हमने बैंक ट्रांसफ़र करने के बाद भी हमें ये नहीं पता पड़ा कि मतलब बंदा था कौन एक्चुअली में। उसकी भी एक कहानी है। अच्छा। उसकी ये कहानी है कि जब ये हुआ, वो बंदा गायब हुआ, मैंने पता करा, कुछ नहीं हुआ। तो शाम को वही मैं उदास था सब कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने घर फ़ोन करा, तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं, बस यही कहा कि ठीक है आगे के लिए आप अपना देख के करो और इन चीज़ों में ना पड़ो तो ही अच्छा है। ओके। तो आपने फिर मॉडलिंग कंटिन्यू करी वहाँ मैंने से? कंटिन्यू करी। अच्छा। उस सीन में एक सीन ये भी था कि जैसे आप पूछ रहे थे ना कि मतलब बंदा तहकीकात नहीं करी या कुछ नहीं करा। मैंने उस बंदे की जब कंप्लेंट कराई ना ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, तो पुलिस मेरे साथ गई भी, मुंबई पुलिस मेरे साथ उस एड्रेस पे गई। ओके। ठीक है, जिस उसका बैंक अकाउंट निकल गया था, हमारे को पता था कि ये बैंक अकाउंट है, पासबुक से निकल गया था। तो जब उस बंदे के एड्रेस पे गए तो वो बंदा था ही नहीं। मतलब वो बंदे का वो जो बंदा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओके। फ्रॉड बैंक अकाउंट था वो। ओके। तो थैंक्स टू मुंबई पुलिस, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी बहुत ज़्यादा, पर फिर भी उसका कोई वो निकला नहीं नतीजा। तो मैं वहीं से फिर पूना चला गया अपनी मौसी के, फिर यही चीज़ थी।
ओके, फिर आपने वहाँ से मॉडलिंग बंद कर दिया आपने? मैंने कंटिन्यू करी यार। मैंने 2019 में पीटर इंग्लैंड का, फिर मैंने मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ के फिर मेरा फोकस था कि मैं मतलब एक अच्छे ब्रांड या इन सब के साथ ही काम करूँ। ओके। तो मैंने 2019 में पीटर इंग्लैंड हम्म, जो हम्म, मेन मिस्टर इंडिया कराते हैं हम्म। उनका ऑडिशन दिया एंड आई वाज इन टॉप 24। ओके। तो फिर वहाँ से मैं बाहर हो गया था क्योंकि टॉप 24 उनका ऑडिशन राउंड होता है जो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होता। ओके। टीवी पे जो टेलीकास्ट होता है वो टॉप 12 का होता है। ओके। तो ये सीन था। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ही मतलब ये मुंबई वाले इंसिडेंट से पहले ही मैं मतलब करता था, शोज़ करता था। तो अलग है, मतलब वो पीक सीज़न था मेरा। उसमें मैंने रणविजय सर के साथ भी काम किया जो रोडीज़ में आते हैं। अच्छा, ठीक है। उनसे कैसे मिले आप? उनसे मैं ऐसे मिला कि जो ड्रीम्स प्रोडक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। उसने मेरे साथ क्या किया कि मैं मॉडलिंग करता था। तो उसने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा कि तू मुझे 1 लाख रुपए दे और मैं तेरे जजिंग शोज़ और ये सब करवाता हूँ। मैंने उसको दे दिया। अच्छा। अब जो उसका जो सीज़न चलता है, जैसे 3 महीने का जो सीज़न चलता है कि 3 महीने ये शो चलना है, तो पहले के 1 महीने में मैंने सारे शोज़ करे, जजिंग करी, ये करा। पर वो शॉप क्या हुआ, इवेंचुअली फ्लॉप हो गया। अच्छा। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, फॉर एग्जांपल आपका कोई शो चल रहा है, उसमें आपने 10 मॉडल लिए, पर मॉडल से आपने 18-20 हज़ार रुपये लिए, तो आपके पास 20 हज़ार के हिसाब से भी 2 लाख रुपये हो गए 10 जनों के। तो उसमें क्या, लोग ही नहीं आए। ऑडिशन हुए, ओके। पर जब फीस लेने की बारी आई तो लोगों ने पे नहीं करा, अच्छा। तो वो पूरा लॉस चला गया। तो मेरा 1 लाख रुपये डूब गया उसमें भी। तो और कोई रिटर्न नहीं होता कोई इंसान रिटर्न का? नहीं। उस अच्छा। बंदे ने मेरे को कॉन्टैक्ट करना छोड़ दिया। वो भी हम्म, काइंड ऑफ फ्रॉड मेरे साथ हो गया। हम्म। तो फिर मैंने इवेंचुअली फिर ये लाइन लेकिन छोड़ी थी। थोड़ी, मैं जितना भी इंसिडेंट मैंने सुने कि मेल मॉडल्स के लिए इतना कुछ है भी नहीं, मतलब इंडस्ट्री में फीमेल मॉडल्स फिर भी काफ़ी अच्छा अर्न कर जाते हैं, लेकिन मेल मॉडल्स इतना अर्न नहीं कर पाते। ये सच है स्टेटमेंट कि नहीं? यार देखो, हरासमेंट एक ऐसी चीज़ है या फिर कोई भी मतलब ऐसी ऑब्सीन चीज़ है कि ये हर जगह है। देखो, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाओगे ना, हरासमेंट है। हम्म। ऊपर वाले लेवल वाले लोग मीडियोकर लेवल के साथ हरासमेंट करेंगे, मीडियोकर वाले उनसे नीचे वालों के साथ करेंगे। हम्म। बस एक ये है कि मॉडलिंग में फीमेल्स ज़्यादा इसलिए आगे चली जाती हैं बिकॉज दे हैव द फैक्टर। ओके। अब उसको हम ओपनली बात नहीं कर सकते, हम्म। पर उनके पास एक एडवांटेज होता है। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पर एक मैं बात बता रहा हूँ कि उन पे है। मेल्स के लिए भी ये लाइन ठीक है, पर मैं इतना नहीं कहूँगा क्योंकि मेल्स में ना कंपटीशन ज़्यादा है। फीमेल्स में कंपटीशन इतना नहीं है क्योंकि वही फैक्टर वाली चीज़ है। ठीक है, समझे ना आप मैं क्या हाँ, कहना मैं चाह रहा हूँ? समझ गया हाँ, क्या आप तो कहना मेल्स चाहते हैं। में ये चीज़ है है, काफ़ी। काफ़ी है, काफ़ी है। बहुत ओके। ज़्यादा ही है, काफ़ी भी नहीं। और ऐसा नहीं है, मेल्स के साथ भी हरासमेंट होता है, अच्छा, उनका भी उनके साथ भी सेम हरासमेंट है। एडवांटेज लेने की कोशिश होती है। आपका क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है कुछ ऐसा? मेरा रहा है, एक बंदा था, तो मतलब व्हेन आई वाज इन पीक सीजन, मैं देहरादून रहता था, जो ये मैं बता रहा था ना प्रोडक्शन हाउस, तो इनके साथ मैं काम करता था। तो मैं देहरादून रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 महीने। ओके। मतलब मैं दिल्ली आता था, फिर 3 दिन मतलब गुड़गांव आता था, 3 दिन गुड़गांव रहता था, बाकी 27 दिन मेरे देहरादून निकलते थे। तो ऐसे करके मैं 6 महीने वहाँ पे ऑलमोस्ट रहा हूँ। ओके। तो वहाँ पे जब मैं एक शो की जजिंग के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे एक डिज़ाइनर थे जिनका नाम नहीं लूँगा मैं, वो ट्रांसजेंडर थे। ओके। क्योंकि हमारे फील्ड्स में होते हैं, मोस्टली मोस्टली होते हैं, होते मैंने हैं। नोटिस करा ये बात। हाँ, तो वो ट्रांसजेंडर थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा, हम्म। मतलब फॉर हैविंग डिफरेंट हम्म। फेवर्स के लिए। आई सेड नो। हम्म। और उस टाइम मेरा ऑरा भी ऐसा था, मैं बोल सकता था। अगर मैं छोटे लेवल पे, जैसे कुछ लोग करते हैं कि मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया होता है, हम्म। तो दे डू ओके। यू नो दे कॉम्प्रोमाइज़ फॉर थिंग्स एंड कि हम आगे बढ़ जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। पर मेरा उस टाइम पीक सीजन था, तो मैंने मना कर दिया। बहुत लोग टकराते हैं अगर नहीं ऐसे। होता आप कहते हैं उसको? हाँ, नहीं। क्योंकि होता है ना कि एक, मेरा अगर जैसे कुछ हो, कुछ भी हो, मैं उस चीज़ को मतलब बहुत नेगेटिव वे में लेता हूँ। आपको जो रहना है रहो, मतलब जो भी, अगर आप ट्रांसजेंडर हो गए हो आप, मैं उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलता या कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी दूरी बना के रखता हूँ। मैं किसी को एडवांटेज नहीं लेने देता अपना इस मामले में, कि अच्छे बन के रहो, लेकिन अपना एडवांटेज किसी को मत लेना, अपना हक किसी को मत देने दो। तो मेरा नेचर वो है।
तो मैं वो जानना चाहता हूँ आपका भी नेचर वैसा था ऑब्वियसली यार, अब हम क्योंकि लोग इंडियन सोसाइटी में रहे हैं हम्म। और फिर वही चीज़ है, हम किसी संस्कार आ के जाते हैं हाँ अपने। हम किसी के लिए मना से मतलब कि हम ट्रांसजेंडर कोई वो नहीं कर रहे कि हम गलत उसको चीज़ है, वो नहीं लेते, नेगेटिव हम नहीं बोल रहे नेगेटिव हैं, नहीं बोल रहे। अच्छी चीज़ है, वो भगवान ने उनको बनाया है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम्म। पर ठीक है, एक हम नहीं रहे उस चीज़ में तो हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे वो अगर अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है, मैं गे लोगों की बात कर रहा हूँ या लेस्बियन की, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते जो तुम्हें जो बन के रहना है। लेकिन एट द एंड आपको सामने वाला कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, मेरा भाई भी हो सकता है। आपको ये भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद वो इंसान इस चीज़ से कंफर्टेबल ना हो, तो मुझे उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। सही बात है। तो ये होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जितना मुझे लगता है, या रेदर देन किसी को अगर किसी की मेंटेलिटी वैसी नहीं है, उस चीज़ को नहीं सपोर्ट करता, आप उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं नहीं ये तो ओके, ये तो ऐसे है, तो वो भी गलती हो जाएगी, वो भी एक तरह का हरासमेंट ही होगा किसी के लिए, मेंटल स्टेट के लिए, क्योंकि वो बंदा नहीं है वैसा। तो रिस्पेक्ट करनी है तो अपना, अगर किसी को नहीं पसंद है दूरी बना लो, ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको जो भी बन के रहना रहो, पर अपनी एक दूरी बना लो, एक मेरा वो कहने का मतलब है। नहीं सही बात है यार, अब आप यही देख लो, अब जैसे कभी क्लबिंग करते हो या कुछ भी करते हो बहुत कम तो कहता हूँ मोस्ट हाँ तो उसमें मोस्टली यही होता है। फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो वो अप्रोच करता ही रहता है अरे भाई सामने वाले की भी तो आप इच्छा देखो कि वो क्या चाहती है। फिर कई बार ऐसा नहीं है, लड़के नहीं, फॉर फीमेल्स ऑल्सो, फिर अगेन मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, फीमेल्स भी होती हैं जो लड़कों के पीछे पड़ती हैं, वो भी अप्रोच करती रहती हैं कि नहीं नहीं, तो वो चीज़ गलत है। एट द एंड मैंने जो नोटिस करा अपनी लाइफ में, जेस्चर होते हैं। कैसे Gesture होते हैं। आप कैसे जेस्चर किसी को कर रहे हो, अगर आप किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ हो और आप सेल्फी खिंचवा रहे हो, आपने हाथ रख रखा है और आपके ऐसे दूर है आपका हाथ, वो चीज़ वो नोटिस करती है, उसको पता है कि ये इतनी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली ये होता है। ये चीज़ें होती है, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। ये नहीं होता कि अगर मेरी फीमेल फ्रेंड है इसको इनअप्रोप्रिएटली कहीं टच करूँ या कुछ करूँ। एट द एंड वो भी किसी की बहन बेटी है, उसके दिमाग में क्या कर रहा है, अगर वो अपनी एक प्राइवेट स्पेस तुम्हारे साथ शेयर कर रही है वो, तो हमारा एक लड़कों की तरह, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि रिस्पेक्ट देना मेरा बनता है, तो वो चीज़ मैंने सीखी अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि हर किसी की प्राइवेट स्पेस होती है, वहाँ पे वो कंफर्टेबल है। अगर वो आपसे शेयर करता है और आप उस पर कंफर्टेबल हो ना, तो आप उसका पार्ट हो सकते हो लाइफ का। नहीं हो तो आप दूर बोल दो सीधा। तो जेस्चर्स होते हैं एट द एंड, जैसे भी आप करो, हर चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करें, अपने तरीके होते हैं। प्राइवेट स्पेस तो देखो फिर भी होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, हाँ, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो मदर हो, कोई भी रिलेशन हो आपका, आपको इंसान को उसकी प्राइवेट स्पेस देनी ही पड़ती है, तभी वो इन फ्यूचर या फिर जिंदगी में आपके साथ खुल के रहेगा। सही बात है, वरना वो आपके साथ कभी खुल के सही बात है, सही बात है। जैसे आजकल के रिलेशनशिप ही हैं, आई हैव बीन ऑल्सो इन वेरियस रिलेशनशिप, मैं भी आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट योर एक्स एंड ऑल? आई विल नॉट टेक द नेम, या श्योर, बट आई कैन टॉक। तो मैं वही कह रहा था कि इट वॉज अ बैड रिलेशनशिप, सॉरी बीच में टॉक रहा हूँ मैं, बैड रिलेशनशिप, और इट वॉज अ गुड। देखो हर लाइफ का ना एक फेस होता है, मेरा मानना है, बैड एंड गुड। रिमेंबर वन थिंग, मेरे फादर यही कहते हैं कि बेटा कभी भी ना इंसान सही या गलत नहीं होता, सही बात है, हमेशा सिचुएशन सही या गलत होती है। आप कभी कुछ भी कर रहे हो, आप गलत नहीं हो, पर आप उस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आप वो स्टेप ले रहे हो, तो वो आपकी स्थिति गलत है। सही बात है, इंसान नहीं होता। और मैंने जो लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है कि हम किसी ना किसी वे में अपने जो एक्स हो गए या किसी से हमारा कोई भी टकराव हुआ है, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम सीखते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कहीं ना कहीं सीखते हैं हम। क्योंकि अगर मैं अपने इंसिडेंट की बात करूं, तो जैसे जिसको मैं लाइक करता, शी वॉज अ टॉपर, और मुझे काफ़ी एक ही पसंद आया जिसको मैं कह सकता हूँ कि पूरी लाइफ में कि मैंने सच्ची में प्यार करा है, एंड शी वॉज अ टॉपर। हमारे एट द एंड चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हुई, लेकिन मैं उस चीज़ से अपने आप को पहचाना कि मैं पढ़ता लिखता नहीं था, लेकिन मुझे उसके साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए, मैं पढ़ता था, वो जाके बात करता था, क्वेश्चन पूछने के उसमें या किसी भी वे में। तो मुझे अपने आप लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि यार मैं चीज़ें अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि जहाँ पे मैं फ़ेल हो रहा था क्लासेस में, 12th में मेरे 75% आए, सिर्फ क्या एक इंसान से बात करने के लिए मैंने उस चीज़ को पढ़ाई करी और वो करा। अगर ये चीज़ मैं अपनी लाइफ के हर चीज़ में अप्लाई करूँ, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा ना मैं। बिल्कुल तो उस चीज़ से सीखा मैंने, रैदर देन उस लड़की को मैं गाली निकालूँ या कुछ करूँ या कुछ फालतू बोल, उसमें क्या जाएगा, मेरी 2 मिनट की फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी, क्या हो जाएगा उसमें। लेकिन अपना एट द एंड हमारा नेचर ये होना चाहिए ना कि हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं।
अगर हम अपने आप को सच में गुड ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, जितना मुझे रियलाइज हो। खाना पता है क्या करता है आपको? खाना हमारे शरीर को नरिश करता है। वैसे ही इंसान है ना, हाँ जी, वो भी नरिश करता है। सही बात है। किसी आप रिलेशनशिप में हो, वो अच्छा रहा बुरा रहा, पर उस रिलेशनशिप से आप नरिश होकर निकल गए। सही बात है। अगर आपने 75% अचीव करा अपनी लाइफ में, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं आपकी नरिशमेंट ही है। सही बात है। अगर हो सकता है वहाँ से आप नहीं निकलते और आप 75% अचीव नहीं करते, तो वो आपकी नरिशमेंट नहीं होती। सही बात है। कैलोरीज इनटेक होती है ना, सही कार्ब्स, बात है। प्रोटीन, सही ये बात और वो, है। तो वही चीज़ अपनी लाइफ सेम की है, है। सेम है, सेम है। नरिशमेंट हर चीज़ में है। हम्म। इंसान आपको हर चीज़ सिखा देता है। मॉडलिंग की बात कर रहे थे, उस पर एंड टॉपिक में ये पूछना चाहता हूँ, जो मेल मॉडल्स है कैसे वो इन चीज़ों से बचे और कैसे अपने पैशन को फॉलो करें अगर वो मॉडल बनना चाहते हैं तो? यार इसका सीधा सीधा जवाब बस यही है कि पैशन बुरा नहीं होता। ओके। पैशन अच्छी चीज़ है, हर किसी को होना चाहिए। आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, जो भी है, तो मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल फॉलो करो, पर उस पैशन के पीछे इतना पागल मत हो जाओ कि आप अपनी हर चीज़ गंवा रहे हो उस एक सिंगल पैशन के पीछे। सही बात है। वो चीज़ गलत है। सही बात है। जब मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में था तो आई थॉट ऑफ मेरा बहुत पीक सीजन भी रहा है। ऐसी ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत शोज भी करे हैं। आपने पैसे भी कमाए आई उसमें? हैव अर्नड Okay. लॉट ऑफ मनी तो नहीं, बट आई हैव अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। ओके। मैंने कमाया भी है, पर इवेंचुअली कुछ चीज़ें खराब होती गई मेरे एंड से नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं, सही बात है। आपके हेटर्स भी बढ़ते हैं, सही बात है। और वो फिर बढ़ती चले जाते हैं। तो वो अगर- हेटर्स आपके फैमिली फ्रेंड में से आए या कुछ जिनको आप जानते भी नहीं? फैमिली फ्रेंड्स में से नहीं आए, पर हाँ आपके को वर्कर्स या को कलीग्स जो होते हैं हाँ, वो बन जाते हैं। सही बात है। वो तो। फैमिली कभी भी फैमिली होती है, पर नहीं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं है हो कि सकते सारे हैं। आपके चाहते हो, मुंह पे कह सकते हैं वो लोग, लेकिन पीठ पीछे क्या कह रहे हो आपको नहीं पता। देखो रिलेटिव्स का तो सीधा सा है, मैं खुल के बोलता हूँ, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। हम्म। रिलेटिव्स हर किसी के अच्छे नहीं होते हम्म। और हर किसी के बुरे नहीं होते, हम्म। पर जितना रिलेटिव से रहोगे ना डिस्टेंस में, हम्म। एक हाथ डिस्टेंस होना चाहिए। बताते हैं ना स्कूल में कि एक हाथ हाँ, डिस्टेंस रखोगे तो हाँ, भिड़ोगे हाँ, नहीं। सही बात है। तो ऐसे ही रिलेटिव से भी एक हाथ का डिस्टेंस रखो, उससे चीज़ें खराब भी नहीं होंगी, और कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होंगी, compromise भी नहीं होंगे। और आपकी सही रहेगी। सही बात मैं है। तो इसलिए कुछ करता भी हूँ ना, पहले मेरी ऐसी आदत थी कि मैं बता देता था चीज़ें खुल के कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है उस चीज़ की ना नज़र लगती है। सही बात है। पेरेंट्स सही कहते हैं, गलत नहीं कहते, कि बेटा अपने कामों को ना बताओ मत, ओके। पहले उस काम को हो जाने दो और फिर वो चीज़ किसी के सामने लाओ, सही बात तो है। वो चीज़ ज़्यादा निखर के आएगी। सही बात है। आप पहले ही बता दोगे ना, अब वो आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपने ध्रुव को बताया, ध्रुव ने किसी और को बताया, ऐसे कर करके 15-20 लोगों में फैल गई, तो वो चीज़ ना कटती है। सही बात है। वो आपका आप जो भी करना चाहते हो ना, वो कटती चली जाती है। हो सकता है 20 लोगों में से एक या दो बंदा ऐसा हो जो नहीं करता हो पसंद, सही बात है। तो वो चीज़ कट जाएगी। अब मैंने आपको कोई चीज़ बताई, फॉर एग्जांपल आप, वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर आप मेरे मान लो घर में से कोई भाई हो जिससे हमारी दोनों की बढ़िया बात होती है, पर वो आप तक ही है, और फिर वो चीज़ हो जाए तो वो नरिश कर जाती है। सही बात है। तो बताओ मत, चीज़ें करते रहो। ये मैंने बहुत अपनी लाइफ में, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये वाला हाँ, सीन है। मैंने बहुत चीज़ें खराब करी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही एक्सेस में खराब करी हैं। तो मतलब मॉडलिंग में आपके दुश्मन बन गए थे उसकी बन वजह गए से? थे, को वर्कर्स थे, को कलीग्स थे, जिनकी वजह से डाउनफॉल हुआ। किसी ने किसी के कान भरे, किसी ने किसी के कान भरे। अब जैसे मैं कल कहीं शो पे जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मैं कल कहीं शो पे जा रहा हूँ, किसी ने मुझे बुलाया है और मैंने 5-10 लोगों को बता दिया कि यार मैं तो कल शो पे जा रहा हूँ। मतलब जैसे हो नहीं जाता कि नया नया सही बात है। है कि बता दिया, वो साला कल शो ही कैंसिल हो गया। ऐसा भी हुआ है, और हुआ है, लिटरली ऐसा हुआ है। हाँ, होता है, मैं समझ सकता हूँ नज़र आपकी बात। लगती है, कैंसिल हुआ, वो साला 15-20 हज़ार रुपये लिए जिससे जाने के, वो भी वापस देने पड़े, क्योंकि वो शो ही नहीं हो रहा, तो वो देने सही बात पड़ेंगे। है। सही बात है। तो ऐसा भी हुआ है। ओके। तो मैंने इवेंचुअली फिर छोड़ ही दी लाइन। फिर मैं होटल इंडस्ट्री में आ गया, रेस्टोरेंट हो गया, 10 चीज़ें हो गई। ओके, तो आपने वो कहीं से सीखा आपने या सीधा आप होटल अपना खोल लिया? मैंने कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा। हाँ, बस मेरा ये था कि मैं बचपन में खाना वाना बनाता था, ओके। मेरे को कुकिंग का शौक था, और मतलब मैं बहुत मतलब बिलीव करता हूँ हॉस्पिटैलिटी और इन सब चीज़ों में ना। इंडियंस बहुत बिलीव करते हैं, हम हाँ। बहुत भारतीय लोग तो काफ़ी हाँ, बिलीव करते हैं इसमें।
इंडियंस नहीं और भी हैं, मतलब अफगान्स हो गए। अफगान्स हो हो गए, गए। फ्रेंच पीपल हो गए अच्छा, आप फ्रांस बेसिकली। भी गए थे हाँ, आपने बताया। मैं जब मैं उसमें हॉस्पिटैलिटी में था तो मैं 2 महीने फ्रांस गया वहाँ पे। हम्म। फ्रेंच हॉस्पिटैलिटी इज़ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इन ऑल ओवर, बेटर देन इंडियन बेटर देन हॉस्पिटल। इंडियन ऑल्सो। देखो इंडियंस की ये नहीं बोलूँगा, कंपेयर नहीं करूँगा, पर हाँ अगर वो 20 हैं तो हम 19 हैं, ओके ठीक है। कुछ चीज़ों में हम 20 हैं वो 19 हैं, ओके। तो ये रहती है। तो मैं फूड किसका अच्छा लगता है आपको? फूड ऑब्वियसली अपना इंडियन फूड यार, वही बात है वो तो ना, बेस्ट है। यहाँ पले क्योंकि बड़े हैं तो इंडियन सही खाना तो बात है। तुम भी। कुछ टाइम के लिए हम बाहर का खा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे हम नहीं खा सकते। फ्रांस में क्या मिलता है मोस्टली? यार फास्ट फ्रांस में फूड। तो मैं गया था 108 किलो का और होके आया था 95 का। अच्छा 2 महीने में 15 किलो टूट गया था ऑलमोस्ट। ओके। वहाँ हम गए। तो किसी को कटिंग करनी हो फ्रांस जा सकता है। हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल जाए। पर वो कटिंग फिर किस फायदे की कटिंग है यार, घर पे आके वापस वही हो जाएगा। घर जाके वही हो जाएगा। वही बात है। वहाँ पे है, पर वहाँ पे ना एक्चुअली क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना उनमें हमारे जैसा खाना नहीं है। पहली बात तो हमारे जैसा खाना कहीं है ही नहीं, सही बात है। पूरे दुनिया में चल जाओ कहीं नहीं मिलेगा। हमारे जैसे मसाले नहीं है, मिल जाएंगे मैक्सिको में मिल जाएंगे आपको मसाले, लेकिन वो फूड नहीं बात मिलेगा। नहीं आएगी ना। फूड नहीं मिलेगा आपको। अब मैं ये बोलता हूँ, दुनिया कहती है ये हाथ ऐसे करके बनाया है, ये हाँ हाथ ऐसे करके हाँ बनाया हाँ, है। भाई वो टेस्टी हाथों में है। सही बात वो साला जब तक हाथ लगेगा नहीं ना, जब तक वो आलू हाथ से मसाला नहीं जाएगा वो टेस्टी नहीं आएगा। है। ओके। तुम कितनी पन्नी पहन लो, तुम कितनी कुछ कर लो, वो टेस्ट आना ही नहीं साला। पसीने का सोडियम जब तक जाता नहीं हाँ वही चीज़ है बस। तो ये है। मेन वो सॉल्ट का टेस्ट नहीं है, वो सोडियम का टेस्ट है जो पसीने से आता है। हाँ वही है। वही तो गोल। गोलगप्पे आप खा लो किसी अच्छे 5 स्टार हाँ होटल में। आपने 5 स्टार होटल में काम करा है? बिल्कुल, मैंने रोजिएट हाँ। हाउस में काम किया है। तो वहाँ के और स्ट्रीट फूड में टेस्ट का तो अंतर होगा क्योंकि। जमीन आसमान का फर्क है। ओके। ये भी ओके नहीं कह ओके। रहा मैं कि 19-20 18 19-20, मतलब जमीन आसमान। स्ट्रीट फूड का काफ़ी अच्छा है। स्ट्रीट फूड अच्छा है, बहुत बहुत 5 अच्छा है। स्टार से तो मतलब 5 स्टार इतने चार्ज कर लेते हैं अगर मैं पूछूं तो, लेकिन वो उस टाइप की सर्विस देते हैं कि नहीं? वो नहीं देते। क्लीननेस वो दिखा देते हैं। टेस्ट मुझे इतना लगा नहीं, क्योंकि मैं 1-2 बार गया हूँ तो टेस्ट इतना लगा नहीं। उससे अच्छा मैं कहीं स्ट्रीट फूड खा लूँगा। अब तो खाता नहीं क्योंकि मैं जिम में काफ़ी फोकस हूँ अपने, बट मैं स्ट्रीट फूड या नॉर्मल कोई होटल होगा, वेजिटेरियन होटल, वहाँ पे जाके खा लूँगा रेदर देन गोइंग टू 5 स्टार। क्योंकि एक तो चार्जेस, क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने पैसे देख के कहना पड़ता है, बिल्कुल कौन खर्च से करना। कॉलेज में हो आप? मैं इंस्टीट्यूट में अरीना एनिमेशन करके, मैं VFX सीख रहा हूँ। कहाँ पे है ये? इस सेक्टर 14 में। अच्छा, अपने सेक्टर 14 में। हाँ तभी उस दिन हम कह रहे थे सेक्टर 14 हाँ। चल लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा था सेक्टर 14 पास पड़ जाएगा, लेकिन वो ये काम का हो जाता है अपना, तो काम हो जाता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट काफ़ी होते हैं। तो हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? डार्क साइड ऑफ 5 स्टार होटल। डार्क साइड ऑफ 5 स्टार। मैंने रोजिएट हाउस आरो सिटी में काम किया है। ओके मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीने काम किया है। ओके। मैंने ताज चंडीगढ़ में काम किया है, ताज होटल्स एंड ग्रुप्स, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने काम किया है। पहले हम इंडिया डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का क्या डार्क साइड है, फिर हम हाँ। फॉरेन का भी डिस्कस करेंगे कि उनका भी एक अलग उसके dark बाद side हम है। आते हैं होटल पे आते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखो 5 स्टार होटल्स में ना, अब जैसे अलग अलग चेन ग्रुप्स हैं। रोजिएट है, उनका अलग है, ताज है अलग है, नोवोटेल है उनका अलग है, रेडिसन का अलग है, XYZ जो भी है। 5 स्टार होटल्स में आपका क्लीनलीनेस रहती है, नो डाउट रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग सेफ्टी इश्यूज और क्या बोलते हैं क्लीनलीनेस के एक्ट होते हैं, जो वहाँ पे रेगुलर ऑडिट और सर्विस पे लोग आते हैं चेक करने की वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर इसका एक अदर साइड ये भी है कि देखो खाना जहाँ बनेगा ना, वहाँ पे आपके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें होते अवेल हैं। होंगी। हो गई। और वो 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार हो, मैं कह रहा हूँ आपका दुबई का जुमेरा हो, जो सबसे बड़ा वो है, पाम ट्री वाला जो वो है, वो हो, वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तंदूरी रोटी बनते देखा है कभी आपने? हाँ जी। तो उसकी जो एक टेबल सी होती है जिसपे वो पेड़े बना के वो बहुत फेंकते काफ़ी हैं, बड़ी सी होती है, तो हाँ। उस पे आटा फैला रहता है ओके। मोस्टली। माइक थोड़ा वो कर लीजिए आप, तो उस पे आटा थोड़ा फैला पास ले रहता है, लीजिए, कोई बात ठीक है। नहीं। ओके। जो टेबल होती है उस पे आटा हाँ। तभी वो सूख के वो सही ऐसे बात। ऐसे करके बनता है। अब वो आटा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कीटाणु तो आ ही रहे हैं, खुले में पड़ा है। और फिर मान लो आपके पास 100 रोटी आ गई,
100 रोटी देनी है आपको, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में भी स्विगी जोमेटो होते हैं। तो मान लो 100 रोटी आ गई, बना तो आप 100 उसी पे रहे हो, इंसेक्टिसाइड तो हो ही रहा है, हाथ भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो वो क्लीनलीनेस वहाँ सैक्रिफाइस हो जाती है। ओके, बट व्हाई आर दे चार्जिंग सो मच जब कहीं ना कहीं हमारी क्लीननेस सेक्रीफाइस हो रही है? 5 स्टार होटल्स में दे जस्ट चार्ज फॉर देयर एम्बियंस। एम्बियंस वो कहते हैं हमने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, हम आपको एक रेस्टोरेंट दे रहे हैं बैठ के खाने के लिए, उस रेस्टोरेंट पे हमारा 10 लाख का सोफ़ा है जिस पे आप बैठे हो, साइड में आपको पूल व्यू मिल रहा है, ठीक है, पूल का व्यू आ रहा है, सनलाइट आ रही है, एक एम्बियंस मिल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, कटलरी इतनी महंगी हैं, 10 चीज़ें हैं, हम आपको उठने का मौका नहीं दे रहे हैं, आपको हर चीज़ टेबल पे दे रहे हैं। वो तो चलो नॉर्मल होटल्स में भी होता है, तो उनका सीधा सीधा ये कहना होता है हम आपसे अपना एम्बियंस का चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोजियट हाउस में 1500 रुपये की दाल तड़का है, ठीक है, प्लस GST, वो अलग चीज़ है। तो अगर वो 1500 रुपये की दाल तड़का दे रहे हैं तो उनका ये कहना है कि आप वो दाल तड़का एक ढाबे पे बैठ के खाओ और एक वही दाल तड़का आप एक 5 स्टार होटल में एंजॉय करो। तो वो अपने उस चीज़ का पैसा लेता है। ओके, तभी ढाबे पे दाल तड़का 200 रुपये की है और वहाँ पे 1500। हाँ, इस चीज़ में मैं एग्री कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि एक एम्बियंस हो जाता है। हाँ, उसका अगर हमें कहीं जगह क्लीन मिलेगी, सब कुछ हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी, वहाँ पे हम अपने पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। बट अगर आप टेस्ट देख रहे हो, टेस्ट मेरे ख्याल से उतना नहीं होता जितना मैंने नोटिस करा है। टेस्ट पे हम जाएं तो टेस्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा अब जैसे हम ऑथेंटिक अपना, क्योंकि हम हैं ढाबे वाले लोग, सही बात हम है, हैं अपना स्ट्रीट फूड वाले लोग, सही हमें बात है। रेस्टोरेंट नॉर्मल वाले लोग, तो हमें चाहिए चटपटा मसालेदार। अब जो वहाँ खाना बनता है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा मिर्च मसाला कम होता है, नो डाउट, थोड़ा नमक वो कम डालते एक तो हैं। नाम कैसे वो चेंज करके रख देते हैं मेन्यू में हाँ, वही सेम चीज़। सिग्नेचर डिशेज होती है। आपने काम करा है वहाँ पे, तो एज अ क्या काम करा है आपने वहाँ पे? वेटर काम करा है, मैनेजर काम करा है? वेटर तो देखो Chef. कोई होता नहीं है अब, वेटर इज अ Okay. बैड टर्म इन होटल इंडस्ट्री, वेटर बोलते काम नहीं है। काम होता है, मतलब उस टाइप में नहीं पूछना, लेकिन अगर मैं रेफरेंस करूँ तो उन इंसानों को जो काम कर रहे हैं वो हाँ, क्या बोलूँगा मैं बताता हूँ। स्टाफ, पहले हेल्प स्टाफ, कोई क्या हाँ, बोलूँगा मैं? अलग अलग होते हैं। अब जैसे पहले के टाइम पे हम लोग वेटर्स बोलते थे, तो अब होटल इंडस्ट्री ने रूल चेंज कर दिया ओके है, वेटर्स आप नहीं बोल ओके सकते, ओके सॉरी। तो इसके पीछे बस एक यही रीज़न है कि जो सर्विस करते हैं, अब हम आजकल कहते हैं सर्विस मैन या फिर कास्ट मैन या फिर क्रू मेंबर, वी यूज़ दीज काइंड्स ऑफ वर्ड, ओके ताकि सामने वाले बंदे को भी ये ना लगे कि उसको एक वेटर बोला जा रहा है, क्योंकि आपने कभी एक रिस्पेक्ट मिल एक जाए। रिस्पेक्ट मिल जाती है। कभी आपने देखा हो तो पुराने के टाइम में होता था कि आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, इसका मतलब तू बावर्ची बन रहा है, हाँ, सुना होगा आपने। इंडियन फैमिली में तो इंडियन होता ही फैमिली है, बोलते हैं होता है। कहाँ बावर्ची का कोर्स करेगा, हम्म। अपना बढ़िया BCom कर ले, MBA कर ले, ये कर ले, फलाना ढिमकाना कर ले। और होता है कि अगर आप काम भी ऐसा कर रहे हो, किसी आपके फैमिली वाले ने कोई काम करा है, तो पुराने टाइम में बोलते थे बावर्ची ये वो। आज हलवाई बनेगा, हाँ, बावर्ची बनेगा। आज हलवाई ये सब करोड़ों रुपए के मालिक है, करोड़ों रुपए। 1000 करोड़ों रुपए के मालिक होंगे, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आई नो पीपल जिन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा और आज वो बहुत ऊपर है। मेरे साथ ही लोग हैं यार इतने, Okay. जिनका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक मतलब मेरे नोन में ही है, एक T-Max कैफे करके है, सर्च करना आप। ओके, अभी आप अपने फोटो लगा देना इस पे जब पक्का आएंगे, ठीक पक्का। है। T-Max कैफे करके है। तो मेरी उनसे 3-3.5 साल पहले, मतलब ये मेरे को बैंगलोर में मिले थे, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तब इनके जो ओनर हैं 3 से 4 आउटलेट थे, ठीक है। पैन इंडिया लेवल पे आज के टाइम पे 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 450+ आउटलेट है। और ये रिकॉर्ड्स में है, आप अभी फोटो जब डालोगे ना तो उसमें बेशक से दिखा देना। दे हैव 450+ आउटलेट्स इन ऑल ओवर इंडिया, एंड व्हाट दे आर सर्विंग, क्या सर्व कर रहे हैं, बर्गर्स, पास्ता, शेक। फास्ट फूड। प्रमोशन कोई नहीं है, फिर बोल रहा हूँ प्रमोशन कोई नहीं है, ठीक है। नहीं, हम कर सकते हैं, प्रमोशन हो जाए तो पैसे भिजवा देना, हाँ, चेक आना चाहिए, ठीक है। पर उनके 450+ आउटलेट है। ओके, तो ऐसे हैं बहुत लोग। हाँ मैंने देखे, क्योंकि मैं उसी लाइन से बिलोंग करता हूँ, और मैंने देखा है लोगों को, मैंने उनके लिए वीडियोग्राफी करी है एंड देखा है कि उन्होंने कैसे स्टार्ट करा। कुछ तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो देखा है काफ़ी ऊपर तक जाते हुए लोगों को।
यही तो देख लो वही ना, ये वड़ा पाव वाली लड़की चल रही है आजकल। हाँ, उसकी क्या थी क्या क्या नहीं थी। कंट्रोवर्सी, मैं तो बस उसको रोते हुए देखा है मैंने उसके बाद, और मैंने जैसे रोते हुए आया मैंने स्क्रॉल कर दिया। पीतमपुरा में है ना उसका, शायद पीतमपुरा में, दिल्ली में? दिल्ली में है। ओके। तो मेरी एक फ्रेंड है, कुमकुम नाम की है, हाँ जी। कुमकुम नाम है उसका। ओके। तो जाओ सारे कुमकुम के आईडी पे स्पैम कर दो। तो वो वहीं रहती है जहाँ पे ओके। वो वड़ा पाव वाली लड़की लगाती है। तो उसने मुझे एक दिन बताया कि जब अगर आपने स्पैम, सॉरी, अगर आपने स्पैम कर दिया तो कुमकुम भाग जाएगी, कुमकुम भाग गए। कुमकुम भाग्य हो जाएगी। तो कंटिन्यू। आईडी मेंशन नहीं होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में याद रखना। तो उसने मुझे बताया कि पीतमपुरा में जहाँ पे वो वड़ा पाव लगाती है लड़की जो है, उस लेन में, मतलब जहाँ पे वो लगाती है, फॉर एग्जांपल अगर वो इधर लगा रही है एग्जांपल, तो यहाँ से आधा किलोमीटर आगे पे ही कोई मर्डर हुआ था। ओके। हाँ, तो वहाँ पे कोई नहीं आता था, अच्छा। 0% लोग आते थे। मतलब सुबह लोग अपना घूमने फिरने निकलते थे और बस वही घूमने फिरने निकले, फिर वो पूरी सड़क सुनसान हो जाती। ओके। अब आज देख लो, आज भाई मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज लाइन नहीं टूट के देती है, उसके साइड में 4 वड़ा पाव और वाले और हो गए। वो बच्चे एक बच्चा वीडियो देखी हो तो आपने, उसने लगा लिया, आंटी ने लगा ली, तो लोग वो बढ़ रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उनके, जो रो रही थी, वो किस वजह से रो रही थी, मैं जानना चाहता हूँ। यार देखो, गया तो मैं भी नहीं हूँ, नहीं, अगर आपने पर एक बार जरूर जाऊंगा, Contro- देख के तो आऊँ साला वड़ा पाव है क्या। मैं मुंबई रहा हूँ, मैंने वड़ा पाव खाया, मैं कहा क्या है ऐसा वड़ा पाव। भाई मुंबई जाओगे ना आप, बहुत स्पाइसी होता है, मैंने खा रखा 10 है। रुपए का वड़ा पाव है। हाँ, लोगों का नाश्ता होता है वहाँ पे। सही बात है। और जो स्ट्रगलर्स मैं मुंबई नहीं गया बट जो हैं, हाँ जी, मतलब जब मैं वहाँ गया हुआ था, हाँ जी, हाँ तो जी, जिस हॉस्टल में रुका था, हाँ जी। बच्चे मेरे को बताते थे भाई हमारा ना 50 रुपए में खाना हो जाता है दिन का। ओके। 2 वड़ा पाव सुबह, 1 वड़ा पाव दिन में, 2 रात को, पेट चेत खत्म। हर चीज़ के साथ वड़ा पाव चल रहा है भाई। वड़ा पाव बहुत फेमस है, ओके। तो एक बार टेस्ट जरूर करके आएंगे उसका। ओके, मैं शिरडी गया था मैं, तो वहाँ का वड़ा पाव खाया था मैंने, बहुत स्पाइसी, बहुत स्पाइसी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी। यहाँ पे मैंने उस दिन वड़ा पाव खाया, कुछ नहीं था वहाँ पे, मैं सेक्टर 14 में खाया, नाम नहीं लूँगा मैं। 70-80 रुपये का वड़ा पाव, और खाया जैसे 0% टेस्ट, उसका कोई टेस्ट ही नहीं था। मैं और मेरे फ्रेंड थे और हमने खाया, भाई ये क्या है, क्या खा लिया हमने, इससे अच्छा कोई 10 रुपये की रेडी भी खा ले। 10 रुपये का तो चलो मिलता नहीं, यहाँ पे 20-30 रुपये का मिलता है, बट वो काफ़ी अच्छा होता है वहाँ से। मुंबई का इसलिए अच्छा है ना क्योंकि वो वहाँ का स्टेपल फूड है। हाँ, वो वहाँ का स्टेपल फूड है, 10 रुपए का है बस उनको। अब यार एक बात यहाँ पे बताओ, मोमोज खा लो, आप बता यहाँ देंगे। मोमोज खा लो, हाँ, या यहाँ मोमोज भी क्या खा लो, मोमोज तो यहाँ की डिश नहीं है। बट दिल्ली में चाप खा लो। फेमस बहुत है मोमोज यहाँ हाँ, पे। वो तो हो गए ना, अब हम नहीं करे, हम famous नहीं भी और करे तो किसने हमारी करे? होगी ना वो तो। हाँ, हम नहीं करे। चाप खा लो, हाँ, फेमस यहाँ की है। सही बात है। हर स्टेट का अपना स्टेपल फूड है। पंजाब में छोले भटूरे हैं, उनका सही बात। बड़ा पाव है। छोले भटूरे हो गए, बहुत मतलब चलता है काफ़ी। बटर नान हो गया अपना। चिकन तो अब मैं खाता नहीं हूँ, तो चिकन पहले बटर चिकन, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मतलब हो गया, मैंने अब काफ़ी टाइम हो गया। जब से मैं रिलीजियस हुआ हूँ, मतलब काफ़ी टाइम पहले मैं रिलीजियस तो काफ़ी टाइम से अब था। हमारे साथ बस ये है, हमने इसलिए सब छोड़ दिया। हाँ, और बस। अच्छा है यार, अच्छी बात है, आप ना खाओ ना तो भी अच्छा है। क्योंकि एक तो अपने इंडियन सोसाइटी में ना बोलते हैं खा लो, ये कर लो, वो कर लो, पर अगर कोई इंसान एक्चुअल में दिमाग लगा के सोचे ना कि यार क्या ये चीज़ सच में सही है, 10 मिनट बैठे ना, अभी जैसे मैं मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, या फिर मैं बता देता हूँ, पर इसको ये मत सोचना कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। मैंने 11 मंगलवार रखे हैं अभी। अच्छा, पिछले हफ्ते मेरा 11वां मंगलवार हुआ है। ओके। ठीक है, तो मैंने यही मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं एक तो अपना वेल सेटिस्फाइड करने के लिए मान लो कि मैंने इसलिए रखे कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूँ। ठीक है, फिर एक मंगलवार हनुमान जी की चीज़ हो जाती है, तो मैंने इवेंचुअली छोड़ तो मैंने 1-1.5 साल पहले ही दिया था, पर एक अपने अंदर से वो आनी चाहिए ना चीज़, दिल से होना चाहिए। दिल से होना चाहिए। हाँ, तो मैंने अभी मंगलवार रखे, मेरा हो गया। आज सुबह मेरी मम्मी से बात हो रही थी, तो मम्मी कह रही थी कि अगले मंगलवार को वो है, हनुमान जयंती है शायद, तो चोला वोला चढ़ा के आना है। सही बात तो है। नहीं खाओ तो अच्छी बात है। सही बात है, क्योंकि मैं मंगलवार को जाता तो हूँ हनुमान जी के वहाँ पे मंदिर जाता हूँ मैं, बट मैं चिकन खा रहा था क्योंकि मैं पहले बल्किंग कर रहा था काफ़ी। मैंने नवंबर तक या दिसंबर तक चिकन खाया मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया चिकन खाना, छोड़ा और जिम, बीमार हो गया, मैं जिम भी छोड़ा जैसे। तो मतलब थोड़ा ये था, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जीव जंतु जैसे मेरे घर पे भी बैठा है, उसको उस टाइम पे जैसे पैर पे इन्फेक्शन होगा, उसको काफ़ी परेशान था वो। मैंने कहा इसको हल्का सा कुछ हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, जो बोल नहीं सकते, जो काफ़ी है उनको काट देते हैं, हम खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, और वो कितने परेशान होते होंगे। तो फिर मैंने वो सोचा, और फिर उसके बाद तो मैंने कभी खाया नहीं। तो अपने माइंड सेट को जब मैंने एक जगह रख लिया
उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आई गेस। नहीं यार, खा के होएगा हो भी गया क्या, 30 वही मिनट से चीज़ है। ठीक है अभी चल रहे हो गया 12 मिनट और ओके 42 मिनट का हो गया हमारा पॉडकास्ट ओके। चलो बढ़िया है। और गए थे हम बात आगे एंड हम बात कर रहे थे अपने जैसे होटल की। अब मैं 5 स्टार होटल की बात करूँ, किसी भी आपने होटल चलाया है नाम बता दीजिए एक बार, कौन सा होटल था आपका, कहाँ पे था? मेरा मद्रास डोसा हाउस। ओके कहाँ पे था ये? ये अपना सेक्टर 22 में ही था। पालम के वहाँ पे? हाँ, पालम विहार में, ओके, सेक्टर ओके। 22 हुड्डा मार्केट इस में। तरफ इस तरफ इस तरफ है। इस तरफ जाते हैं क्या? मैं घूम के आया हूँ ना यार, मैं हरीश बेकरी से पैदल आया हूँ। हरीश बेकरी भी इस तरफ है। हाँ, तो मैं उधर से आया हूँ ना, रोड से आगे से, अच्छा। मुझे पता थोड़ा ना था। तो हाँ, इसी तरफ है मतलब। तो मैंने चलाया ऑलमोस्ट 6 years। ओके फिर मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि फिर काम हो गया, फिर अपने इवेंट लाइन में आ गया मैं। तो मतलब सक्सेसफुल था वो कि ऐसे इट मतलब? वाज सक्सेसफुल, ओके इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ओके ओके रनिंग अ बिजनेस 6 साल तक आप कोई चीज़ चला रहे हाँ हो तो वही मैं पूछ रहा सक्सेसफुल था, हूँ तभी बंद चलाया करा ना। ना आपने, तो मैं पूछ हाँ, रहा था मैंने किस बंद कर वजह से दिया। बंद करा आपने वो? बंद देखो, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, फर्स्ट चीज़ तो यही थी। आप कोई और काम कर रहे थे साथ में? हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था ना। अच्छा आप उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे आप? हाँ, पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हो आप? मेरा वही लास्ट ईयर चल रहा है इसमें, मैनेजमेंट में ही। होटल मैनेजमेंट में? हाँ, उससे पहले आप कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? उससे पहले मैंने बीकॉम करी, ओके फिर उसके बाद मैं अपनी होटल लाइन में घुस गया। ओके ओके फिर अब मैंने मतलब वापस सोचा कि मेरे को मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, तो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ओके तो हुआ ये कि मतलब जब अभी मेरे ब्रदर को 2 साल होने वाले, जैसे मैंने बताया, तो पहले मेरे ब्रदर थे यहाँ पे, तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। जब मैं कहीं इधर उधर होता था तो वो आ जाते थे, सही बात है। तो कोई ना कोई रहता था। आई कैन एग्री विद यू ऑन दिस, क्योंकि मेरा कोई भी काम होता है मेरा पूरा साथ देता है। क्योंकि अगर अकेले में अभी ये सब कर रहा होता, हमें आधा घंटा लग गया था, हाँ, नहीं होता यार, अभी 1.5 घंटा लग जाता सेटअप करने में खाली। उसके बाद कोई ना कोई गलती निकल आती। अभी ये सब कुछ चेक कर रहा है, उधर चेक कर रहा है, इधर चेक कर रहा है, ये वॉइस चेक कर रहा है। तो भाई जब होता है ना, तो वो कहते हैं ना भाई है तो बल है। सही बात है वो, बिल्कुल सही बात है वो। तो ये होता है तो काम आसान हो जाता है, और कोई गलती भी होता है हम हर पॉडकास्ट के साथ सुधार तो रहे अपने आप को। बिल्कुल सही बात, वही लाइफ है। मेरे भाई ने तो बहुत साथ दिया है मेरा, बहुत मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कुकर्म किए हैं, इतने कुकर्म किए हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है, आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल आल्सो, ओके सब कुछ था, पर मेरे भाई ने मुझे जितना सपोर्ट किया ना, मैं कह सकता हूँ ज़िंदगी में किसी, मेरे फादर मदर ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ बाप सब बच्चों के अच्छे होते हैं, इस बात को गांठ बांध ली जाए, सही बात है। तो इंसान का जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। पर मेरे भाई ने जितना मेरा साथ दिया है, उतना साथ मेरा किसी ने नहीं दिया। सही बात ना है। रिलेटिव ने, ना यार दोस्तों ने, ना किसी ने। मतलब मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता अभी ऑन कैमरा, प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट कोई बात चीज़ें नहीं। हैं। मतलब ऐसा भी एक टाइम आ गया था कि मतलब आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डाइंग, ओके पर वो था तो मैं उस चीज़ से बाहर आ गया। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं आता। तो राहुल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, यू नो, अगर आप देख रहे हो मेरा पॉडकास्ट, जो कि आप देखोगे, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। तो मतलब अच्छा था। काफ़ी अच्छा है। तो फिर वही था, मतलब होटल में मैं नहीं होता था तो वो संभाल लेता था, तो अब वो बाहर चला गया, तो चीज़ें एग्जैजरेट नहीं हो पा रही थी, संभल नहीं पा रही थी। और किसी बड़े आदमी ने, महान आदमी ने कहा है कि आप अपना धंधा जब तक खुद करोगे ना, तभी वो फलेगा। जब वो किसी और के भरोसे चला जाएगा ना, तो वो फलेगा नहीं। ओके तो फॉर एग्जांपल जैसे बट मैं, इस चीज़ को अगर मैं, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है आप स्टार्ट खुद से कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको अगर एक्सपेंड करना है उसको, आप जिनको हायर कर रहे हो आपको उनको काम देना पड़ेगा। वो तब होता है ना जब आप एक स्टार्टिंग स्टेज पे तो आप खुद ही करोगे ना, वो तो है पड़ा। फिर जब एक मीडियोकर लेवल पे आ जाएगा तब आप लोगों को जोड़ना चालू करोगे। सही बात है। फिर जब वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा तब फिर आप लोगों पे बिल्कुल रिलाय करोगे। सही बात है। अब अपना काम ऐसा तो है नहीं कि अपन स्विगी जोमेटो वाले बड़े धंधे वाले हैं कि अपना रिलायंस जितना बड़ा एम्पायर है और हम मतलब हमारे बिहाफ पे लोग काम कर लें। अब आप रेस्टोरेंट आप खुद भी चालू करोगे तो आपको बैठना तो पड़ेगा ही ना। हमारा था रेस्टोरेंट, मेरे अच्छा, पापा का था, किसी के पे? साथ स्टार्ट करा था। कहाँ पे करा था? बहुत पहले करा था, मैं 10 साल का ही था मेरे ख्याल से तब करा था उन्होंने। तो मेरे ख्याल से सेक्टर 15 या पता नहीं कहाँ पे 23 में करा था, आई गेस, मुझे याद नहीं। हाँ, तो वो खुद यार आपको बैठना पड़ेगा। खुद बैठना पड़ता था। मेरे पापा सुबह जाते थे 8-9 बजे और रात के 12-1 बजे तक आते थे। मैं बताऊँ अपना मेरा क्या सिनेरियो था। सुबह 9 बजे मेरे को यूनिवर्सिटी पहुँचना होता था, 9:15 की मेरी फर्स्ट क्लास होती थी। मैं 7:30 बजे उठ जाता था,
और 9:15 की अपनी पहली क्लास लेता था। और हमारे मैनेजमेंट में ना एक ड्रेस होती है, आपने मेरे अगर 1-2 व्लॉग्स देखे हो तो उसमें देखा होगा मैंने कोट पैंट पहन रखा है, हाँ टाई हाँ पहन हाँ रखी हाँ है। हाँ। तो उसमें बट मैंने पहली बार देखा था आपका जो पेज देखा था इंस्टाग्राम पे, मुझे लगा हाँ। लॉयर होंगे आई गेस। नहीं नहीं नहीं, वो क्या एक्चुअली हमारी ड्रेस लॉयर जैसी है, टाई हटा दो तो साला लॉयर है पूरा। तो ये चीज़ है। तो क्या होता था कि मेरी ना 9:15 की पहली क्लास होती हाँ थी। जी। मैं सुबह 7:30 उठता था, ओके 9:15 की क्लास लेता था, पहुंच जाता था। मेरी यहाँ सेक्टर 56 में यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक कांड बीच में हो चुका है यूनिवर्सिटी में, मेरे व्लॉग से ही हुआ है। अच्छा वो मतलब ये हुआ था कि मैंने एक व्लॉग में ना एक दोस्त की गाड़ी ले ली थी और उसमें नंबर प्लेट आ गई। अच्छा। अब वो उस दोस्त की किससे कुछ बहस हो रखी होगी, हाँ 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 अब उनको पता पड़ गया वो इसी यूनिवर्सिटी में है, हाँ। वो आ गया उसको पेलने। पेल दिया। व्लॉग से उन्होंने गाड़ी का नंबर निकाल लिया, पेल दिया उसको। पेला नहीं, वो तो खैर बच गया, चलो फिर जो भी वो था, सॉरी। सॉरी। तो ये एक कांड हो गया था। ओके ओके। तो क्या था, 9:15 में कॉलेज पहुंचता था हम्म। यूनिवर्सिटी, 4:30 बजे मैं वहाँ से फ्री होता था दिन में। वहाँ से फ्री होके 4:30 बजे 5 बजे सेक्टर 22 पहुँचता था रेस्टोरेंट पे। वहाँ से रात को 2 बजे फ्री होता था। देख रहे हो आप, समझ गया मैं आपके 3 बजे तक मैं सोता था। ये डार्क सर्कल ऐसे नहीं ये आए। ऐसे ही आए हैं। लोग बोलते हैं बाल सफ़ेद, मेरे डार्क सर्कल है। आते हैं। आई कैन 3 बजे सोता था और फिर वही सुबह 7 बजे, 4 घंटे हम्म। सोता था। और ये मेरा रूटीन था फॉर 2 ईयर्स, 2 Okay. साल तक मेरा ये रूटीन था। ओके। तो इसलिए फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, तो फिर तो मैंने आपको बंद करना पड़ा। क्लोज कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, होटल लाइन में जैसे आप खाना बनाते हो अब वो बच जाता है, जैसे वो जैसे 5 स्टार होटल या कोई बड़ा होटल है वो तो काफ़ी क्या कहते हैं क्वांटिटी में बनाता है खाना, तो वो अगले दिन सर्व कर देता है उसको या वो किसी में बांट देते हैं, किसी गरीब में क्या कहते हो, क्योंकि आप उस लाइन से हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, हर एक उसका ना होटल का एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके। जैसे कुछ कंपनीज या फिर कुछ लोग होते हैं ना जो खाद बनाते हैं, हाँ। इसके लिए खेतों के लिए खाद बनती है, जो ज़मीन उपजाऊ और सही बात है। तो खाद बनती है। तो हर 5 स्टार होटल्स में या फिर 4 स्टार, क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं जो 4 स्टार होटल्स और 5 स्टार होटल को कैरी करनी पड़ती हैं। ओके। तो हर 4 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में एक वर्मी कंपोस्ट करके एक वो होता है, क्या बोलते हैं, सेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये रूम है, ये वर्मी कंपोस्ट रूम है। इस रूम के अंदर एक मशीन लगी होती है, ठीक है, उसे वर्मी कंपोस्ट मशीन कहते हैं। उसके अंदर जो खाना बचा हुआ होता है या फिर कोई खाना ख़राब हो गया होता है, ख़राब तो नहीं बोलूँगा, या फिर जो मतलब ईटेबल नहीं है, ठीक है, तो उस खाने को उस वर्मी कंपोस्ट मशीन में डाला जाता है, उसकी खाद बनती है और वो फिर बाज़ार में सप्लाई हो जाता है। तो मतलब खाद को सप्लाई हो जाती है। हाँ, ओके। तो इसको वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ओके। और वही खाद फिर अपने खेतों में यूज हो जाती है, ज़मीन उपजाऊ के हाँ लिए। जी हाँ जी हाँ जी। तो वेस्ट नहीं होता। और फिर इसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। जो खाद के लिए बनना होता है वो खाद में चला जाता है। कुछ खाना ऐसा होता है जो ईटेबल होता है, जो एनिमल्स खा सकते हैं, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है सब कुछ। ओके। तो वो जो एनिमल वेलफेयर वाले एसोसिएशन वाले जो होते हैं वो ले जाते हैं, वो होटल्स के टाइप होते हैं सबके साथ, तो फिर वो जानवर खा लेते हैं। ओके। कुछ ईटेबल्स ऐसा होता है जो स्टाफ भी खा सकता है, जो मतलब ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑफ ईटिंग, जो हम गेस्ट को नहीं प्रेफर कर सकते, पर वो ईटेबल होता है, ओके। जो हम इंसान नॉर्मल खा सकते हैं। ओके। तो वो यूज़ हो जाता है इस होटल स्टाफ में। ओके। ओके। होटल स्टाफ खा लेता है, मतलब इन कंपैरिजन कुछ वेस्ट नहीं होता, इसलिए उसको नाम वेस्ट मैनेजमेंट दिया गया। ठीक है। वेस्ट कुछ नहीं होता, सब यूज़ हो जाता है। एंड जैसे आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल प्री कुक मील होती है जो बना के रख देते हैं, उसको बाद में आप गर्म कर लो, या कोई भी मील आ रही है अपनी, कोई भी फूड जाम विद जाम कोई भी फूड आइटम आ रहा है अपना, और वो क्या कहते हैं एक पैकेजिंग में आ रहा है प्लास्टिक की, और वो एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो ये सही है या गलत है? हमें पैकेज्ड आइटम जो होती हैं वो अपने हेल्थ के लिए सही है, या उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, या हमारा ये फ्यूचर है कि हमें ऐसे ही सर्व करने को मिलेगा आने वाले टाइम में? क्योंकि टाइम लोगों के पास कम होता जा रहा है, उनको खाना बनाने की फुर्सत नहीं है। उनको अगर वो गर्म करने को मिल जाता है, उनको प्री कुक मिल, तो उनका टाइम बचता है उसमें, और टाइम इज़ मनी, इसलिए उनको नहीं है टाइम। तो कैसे वो, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? क्या उसमें आप मतलब प्रो एंड कॉन्स क्या निकालना चाहोगे आप? देखो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वैसे तो। अब घर पे बोलते हैं ना, मदर बोलती है कि गरम खाना खाओ, या फिर हर जगह बोलते हैं, होटल में भी जो शेफ्स होते हैं वही बोलते हैं गरम खाना खाओ। पर जो ये पैकेज्ड फूड और जो ये चलन है ना, ये है वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा। ओके। ये हम इंडियंस ने वेस्टर्न कंट्रीज से अडॉप्ट कर लिया है। क्यों कर लिया है?
क्योंकि अब लोग एमएनसी में काम करते हैं, सही बात है, ठीक है, लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जो जैसे हमारा गुड़गांव तो पूरा पूरा कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट से ही चलता है वो तो पूरा। तो वो ये सोचते हैं कि यार हमें ना कुछ जल्दी रेडी टू ईट आइटम मिल जाए। हाँ, वही मैंने बताया कि वो हाँ, उनको टाइम नहीं है उनको टाइम नहीं है। हुँ, वो सुबह उठेंगे, उनको पता है कि 9-10 बजे ऑफिस पहुंचना है, बनाएं क्या क्या, पल वही सोचने में अगड़म बगड़म हो जाता है। हुँ, तो फिर उनको ऑप्शन मिलता है रेडी टू ईट का, हुँ, ठीक है। अब रेडी टू ईट तो ऐसे तो रेडी टू ईट मैगी भी है, हुँ, पर मैगी लोग खा खा के पक गए हैं। हुँ, तो रेडी टू ईट में ये है कि अब जैसे ना निसान का टमाटो केचप का पाउच देखा है, हाँ, लिखा उसके पीछे है कि ये सेफ नहीं है। अच्छा, सेफ तो नहीं बोलूँ, सेफ वर्ड यूज मैं नहीं चेक करूंगा। करूँगा आज। हाँ, सेफ तो नहीं बोलूंगा मैं, पर उसके पैकेट पे क्लियर लिखा है कि इससे हेल्थ हजार्ड्स, या फिर उसमें ना एक क्लास 2 प्रिजर्वेटिव करके एक चीज़ होती है, वो ऐड होती है। ओके, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ओके, बट पीपल फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं। बटर है, जो येलो बटर जो अपना होता है, अमूल हाँ, नाम ले तो सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल लो यार, हम किसी के लिए गलत नहीं, ये तो वो जो अमूल ऑथेंटिसिटी। में लड़की आती है वही आएगी, कैसे नाम ले रहा है तू? नहीं बिल्कुल लो, ऑथेंटिसिटी। तो फिर अपनी, मक्खन न खा जाओ तो ऐसे। यार अपनी पैकिंग चेंज कर दो, सही बात है, अपनी पैकिंग चेंज कर। हम सही तो बात फैक्ट्स है। पे बात कर रहे हाँ हैं जी, ना, हाँ जी, हाँ जी। हम किसी पे गलत थोड़ा ना एलिगेशन हम्म, लगा रहे हैं। अमूल का बटर का पैकेट या न्यूट्रलाइट का बटर का पैकेट उठाओ, उसके पीछे क्लियर लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स। है तो खराब ही हेल्थ के लिए, पर फिर भी लोग खाते हैं। बट वो प्रिजर्व भी नहीं, अगर मैं कौन सी बात करेंगे उसकी, लेकिन वो बटर एक ऐसी चीज़ है जो प्रिजर्व भी नहीं हो सकता एक गत्ते के आइटम में। ऑब्वियसली यार, तो गत्ते के आइटम में तो आप वैसे भी कुछ प्रिजर्व नहीं सही कर बात सकते। है। आप एक रोटी, 3 चीज़ें हैं, हम्म, एक रोटी एल्यूमिनियम फॉइल में रखो, हम्म, एक रोटी आप गत्ते में रखो, हम्म, और एक रोटी आप बटर पेपर में रखो, हम्म, ठीक है। उस रोटी को आप 2 से 3 घंटे बाद खाओ, एल्यूमिनियम फॉइल वाली, गत्ते वाली और बटर पेपर वाली। आपको क्या लगता है कि कौन सी रोटी बेटर होगी? आपने एल्यूमिनियम वाली है किस? नहीं, कौन सी? बटर आपकी पेपर? बटर पेपर वाली रोटी बटर अच्छी पेपर? रहेगी। एल्यूमिनियम के उसके जो पदार्थ है उसमें कंटेन ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए। कहते हैं कि एल्यूमिनियम की चीज़ों में ना खाना नहीं बनाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम कॉजेज कैंसर। ओके, हाँ, पुराने टाइम में लोग लोहे के बर्तन यूज़ करते थे, लोहे की कढ़ाई, लोहे की चीज़ों में खाना बनाना प्रेफर करते थे, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो वो लोहा उसमें से खुरच खुरच के उस खाने में मिक्स होता है। ओके, और आयरन इज़ गुड फॉर हेल्थ, या एंड एल्यूमिनियम इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ आवर बॉडी, सबसे ख़राब कंडक्टर होता है। इसलिए कभी आपने रोल वोल खाए होंगे ना, जहाँ से भी बेस्ट जगह से रोल्स खाओगे ना आप, जैसे रोल्स किंग हो गया, रोल्स इन हो गया, वो आपको ना हमेशा बटर पेपर में रोल रैप हाँ, करके देंगे। हाँ, 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 और ये स्ट्रीट वाले होते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, हम्म, वो सिल्वर फॉइल में रैप करके देंगे। वो टेस्ट में अच्छा है पर हेल्थ के मामले वो बिल्कुल तो ध्यान बटर रखते हैं। पेपर सबसे अच्छा होता है आपकी रोटी रखने के लिए, या फिर बटर पेपर नहीं तो सबसे अच्छा तो कपड़ा होता है यार। कैसरोल में मम्मी कपड़ा नहीं लगा देती, हाँ, वो बेस्ट है। ओके, ये चीज़ है, तो फॉइल तो यूज़ करना वैसे भी बंद कर फॉइल दिया नहीं घर करना पे। चाहिए यूज़। महंगा भी बहुत होता है। महंगा होता है, 420 रुपये का किलो है फॉइल पेपर का, जो वही बड़े वाला जो आता बड़ा है। जो आता है, हाँ, पर वही अच्छा है। नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आप ये कहना चाहते हो प्री कुक मील से आपके हेल्थ पे इशू आते हैं, ऑब्वियसली आएगा, तो वो मतलब हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा और ना किसी को सजेस्ट करूँगा। प्री कुक, देखो एक बार जो खाना बन गया ना, वो या तो आप इंस्टेंट कंज्यूम कर लो, वो एक बार रख दिया गया तो मान लो उसकी तासीर ख़त्म हो गई, वो हो ही गई। जो गरम खा लिया वो खा लिया, जो नहीं खाया, जो पैक हो गया, पैक होने वाला आइटम तो ख़राब हो ही गया। ये तो फिर वही बात है, ये जो एमएनसी आ गई हैं, इसलिए स्विगी जोमेटो चल गए हैं, वरना साले आज से 10 साल पहले स्विगी जोमेटो कुछ नहीं होता था, सही बात है। लोग होटल जाके ही खाते थे। स्विगी चला भी तो ऐसे है ना कि उन्होंने फ्री जो स्टार्टिंग में दी हाँ, थी, फ्री स्टार्ट कर दिया, अब हाँ, पैसे आ रहे हैं। अब पैसे आ रहे हैं। तो ये सेम चीज़ है। जो जियो ने करा था उन्होंने करा था, हाँ, वही है, सेम है। और मेरे ख्याल से वो प्री कुक मील ही रखते हैं मोस्टली स्विगी हाँ, वालों, है ना? प्री कुक मील हो गया, पैकेज्ड मील हो गया, इसी पे चल रही है और इंडस्ट्री इस तरफ ही जा रही है अब, मतलब मूव इसी तरफ कर रही है। बेशक हेल्थ के लिए वो तो चला नहीं है, ऐसा है कि कोई अच्छी हेल्थ के लिए हो या ना हो, जहाँ पे फ़ायदा होता है, टाइम बचता है, और वो कहते हैं हम उस तरफ चले जाते हैं। हमें हेल्थ की वैसे भी इतनी पड़ी नहीं है, अगर इंसानों की मैं बात करूँ वैसे तो। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमने अपने आप को ना इस चीज़ में अडेप्ट भी कर लिया है। इंसान ने अपने आप को इस चीज़ में अडेप्ट कर लिया है कि भैया घर पे खाना आ रहा है, बना बनाया आ रहा है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, लफड़ा कम होता है। एक हम जब मतलब वैसे हैं तो हम दिल्ली
मेरी जो मदर है वो अपने रानी खेड़ा से हैं, उनका क्या जो मैंने बताया था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फादर मेरे कुतुबगढ़ से। जब मैं और मेरे ब्रदर यहाँ पे आए थे ना, मतलब मेरे फादर, मैंने बताया था कोटा से है, हाँ, हाँ, हमारी हाँ। कोटा राजस्थान से स्कूलिंग है मेरी, हाँ सब जी, हाँ कुछ जी, हाँ है। जी। तो मेरे ब्रदर यहाँ पे आए थे कॉलेज के लिए, 2010-11 की बात है ये। तो ही इज़ अ पास आउट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो वो रहते थे अपने लाजपत नगर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो खाने के लिए काम वाली बाई आती थी, सफाई के लिए काम वाली बाई थी। तो वो चीज़ अब हट के ना स्विच हो गई है। अब आज आप किसी कोई बंदा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हो, उसके फ्लैट पे या पीजी पे जाओ, फ्लैट पे जाओ, वहाँ काम वाली बाई नहीं मिलेगी, वहाँ स्विगी जोमेटो के डब्बे मिलेंगे, सही बात है। खर्चा बच रहा है। बट अभी भी मेरे कज़न के वहाँ पे हम जाते हैं जब चाचा उनके घर पे, तो वहाँ पे आते हैं, रोटी बनाने के लिए आते हैं। हाँ, आते हैं क्योंकि वो, फिर उनके पास घर टाइम नहीं है, क्योंकि दोनों कॉर्पोरेट में चाचा हाँ, चाची, तो आते हैं। टाइम नहीं है। ये लौंडे लपाटों के लिए है यार, जैसे आप बोलते हो ना अपने ब्लॉग में लौंडो लपाटो। हाँ, मेरा तो फेवरेट है लोंडो हाँ, लपाटो। तो ये लौंडे लपाटे जो है ना, जो एमएनसी में कॉल सेंटर में काम कर रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। ये उनके लिए है। स्विगी जोमेटो मारते हैं, आधे घंटे में खाना आ जाता है, खा के सो जाओ अपना, बनाने के साथ झंझट ही खत्म, ना गैस लाओ, ना बर्तन लाओ, ना कुछ लाओ, अपना प्लेट आएंगी उसमें ही खाओ, खत्म। इसलिए इनका धंधा भी चल रहा है। सही मैं बात कह है। रहा हूँ 1 साल आप स्विगी जोमेटो बंद करके देखो, वापस सारे ट्रैक पे ना आ जाए तो सारे ट्रैक पे आ जाएंगे, सही बात है। और बनाएंगे भी। घर पे ही जब बनाएंगे। किसी चीज की नीड होती है तभी तो वो चीज बढ़ती है। जब उस नीड को ही खत्म कर दोगे तो इंसान खुद ही नहीं करने लग बट जाएगा। वही बात है ना, जैसे अब कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, कुछ टाइम के बाद उसकी सैलरी इतनी हो जाती है कि वो घर भी चल जाता है, बच्चों की फीस भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, एंड कुछ पैसे उसकी सेविंग्स में भी आ जाते हैं, कुछ डेली बेसिस का भी खर्चा हो जाता है, तो उसमें इंक्लूड हो जाता है अब उनका कि हाँ मैं दिन के 100-200 रुपये इस पर खर्च कर सकता हूँ अपने स्ट्रीट फूड पे अपना। वो 100-200 रुपये 300 रुपये हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है कि आएगा तो उसके चार्जेस लगेंगे, डिलीवरी चार्जेस, तो वो उस पर शिफ्ट कर दे rather देन खुद बनाने से, क्योंकि बंदा थक के आ रहा है, काम कर रहा है, वो कर रहा है, तो उनके लिए वो अब एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन गई है। जरूरत बन गई, ज़रूरत बन गई है एक, तो वही बात है। अब वो जरूरत बन चुकी है। स्विगी जोमेटो इस टाइम पे जरूरत ही बन गई है लोगों की। हाँ जी, उनको पता है आएगा, खाना दे जाएगा, खत्म बात, देवे- झंझट ही खत्म। देवेंद्र गोयल ने गलती से देख लिया, ये बोलेगा। बिल्कुल देखो सर, हम आपकी प्रमोशन कर रहे हैं। 2 चैनल हैं, एक जाम में जाम एक और एक अनुराग अनुराग बाबा भारद्वाज, बदमाश। ठीक है। और उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको टैग भी कर देंगे। सब कुछ। ढूंढ आप हमें लोगे ही अपने आप। आप ढूंढ लोगे, हम ढूंढ नहीं पाएंगे, हमें ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। बट वही है, कभी होया तो देवेंद्र गोयल के साथ में पॉडकास्ट करूंगा, वो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। सोचने की बात है। मेरे डैड पूछे थे इसमें कुछ है, मैंने फिर दिखाया, देखो ये जोमेटो का मालिक है, 2-3 बिलियन का मालिक है ये, और ये देखो वो कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, तो बोला हाँ ठीक है कर ले। तो वही है, देखो कुछ नहीं पता होता आज के टाइम पे ना, आप कब कहाँ सक्सेस क्या अचीव कर जाओ। अभी हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप होटल आपने बंद कर दिया, तो अब आप यूट्यूब कर रहे हो खाली? मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, और मे बी नेक्स्ट ईयर मार्च में मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके, वहाँ पे मेरी J1 की 1 साल की ट्रेनिंग है होटल इंडस्ट्री की, ओके, ओके। तो फिर मैं वहाँ चला तो अभी अर्निंग के लिए आप कुछ नहीं कर रहे? अर्निंग है, मैं करता हूँ ना, इवेंट्स करता हूँ, अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था हाँ, इवेंट्स। हाँ, हाँ। तो अभी मतलब मेरे बैक टू बैक 1 महीने में 4 से 5 इवेंट निकल जाते हैं, अच्छा, तो आई अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम। ओके, ओके, ओके। नहीं, इवेंट मतलब तो अच्छा। काफी। तो आप किसी के साथ कर रहे हो या खुद की इवेंट कंपनी? आई एम वर्किंग विद अ फर्म, मैं एक फर्म के साथ ऑन अ सैलरी बेसिस, ऑन अ इवेंट बेसिस? ऑन इवेंट बेसिस। ओके, सैलरी बेसिस पे कभी काम नहीं करना बट चाहिए। हाँ वो मैंने रियलाइज करा अपना। हाँ, इवेंट बेसिस पे काम करो, उसमें आपका तगड़ा पैसा आता है, और झंझट देखो रहती है। इवेंट में क्या होता है, अभी जैसे मैंने भी लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने 4 इवेंट मारे हैं। एक मैंने बैंगलोर मारा, उसमें मैं डोलो 65, आपने सुना होगा डोलो 65, आप बता रहे थे। हाँ, डोलो 65 एक मेडिसिन है जो बहुत चली आपने थी। बताया था कि उसके हाँ, बारे में। तो उनकी बेटी की शादी थी, ओके, तो मैं उसमें बैंगलोर गया था पूरा इवेंट मैनेज करने। ओके। और फिर एक अपना कमला पसंद जो गुटखा आता है, सबने खाया है। हाँ जुबान कैसे? मैंने नहीं खाया। मैंने नहीं खाया। हमने अजय देवगन को देखा है खाते हुए। अजय देवगन विमल में है, कमला अच्छा, पसंद कमला में पसंद थोड़ी वो ना है यार, सॉरी, जो क्रिकेटर्स खाते हैं आजकल, वो उसकी ऐड कर रहे हैं। हाँ सॉरी, मैं सॉरी भाई, कपिल देव एसी सर, बहुत तेज है, मेरा दिमाग घूम गया। कपिल देव सर और क्रिस गेल सर, क्रिस गेल, वीरेंद्र वो सहवाग करते हैं सर, कमला पसंद का। वीरेंद्र सहवाग सर भी खाते हैं, आई गेस। खाते नहीं है वो बाबा,
ऐड करते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा myth है। कभी भी अब जो गुटके, जब से ये कांड हुआ है ना अक्षय कुमार सर वाला, कि वो गुटके का प्रमोशन कर रहे हैं, तो अब देखना वो इन्होंने स्विच कर दिया है अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब ये इलायची का परफॉर्मेंस करते हैं, आपने पहले देखा केसर का होगा। कर रहे थे ये लोग। हाँ, अब जब वो मूवी में डालते हैं ना ऐसे, तो वो इलायची डलते हुए दिखाते हैं, सिल्वर सही बात सिल्वर। है, सही बात है। कमला पसंद, रजनीकांत। तो ये सेकंड इवेंट मैंने कमला पसंद वालों के साथ किया, तो वो भी अच्छा था मेरा। फिर मैंने थर्ड इवेंट किया एक अपने मेरठ के एमएलए है राजेंद्र अग्रवाल करके, ओके, उसमें मैं उदयपुर था। और लास्ट मैंने अभी जोधपुर निपटाया। एक नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई बिल्डर ग्रुप है अच्छा बंगाल का। अच्छा, तो वो फैमिली, लड़के वाले जो थे वो बंगाल के थे, और जो लड़की थी वो जोधपुर की थी। ओके तो दे वर ऑल्सो बिग शॉट्स। ओके ओके। तो मतलब जो भी इवेंट मतलब हमारे पास आते हैं, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो दे आर वर्किंग फ्रॉम लाइक अराउंड 24-25 साल। ओके, फिर तो मतलब हाँ, उनके तो उनका अच्छा बेस है, बेस होगा अच्छा। और कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स अच्छे Contacts हैं, अच्छे तो वो होंगे, बड़ी okay. बड़ी पार्टीज ही उठाते हैं। तो मैं उनके साथ इवेंट पे तो कभी मुझे मुंडन करवाना हो किसी का, वो नहीं आएंगे। मुंडन पे नहीं आएंगे भाई। तो बट सही है। इवेंट सैलरी पे मत पकड़ो, इवेंट पकड़ो अपना इवेंट के हिसाब से। अपने काम के हिसाब से, हाँ क्या काम आप कर रहे हो। हाँ, तो उस हिसाब से अपना इवेंट पकड़ो तो वो बेस्ट रहता है। ओके, तो मतलब मैं अभी तो मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा और बिजी हो गया हूँ। कुछ एक दो काम है, और एक मतलब मेरी कहीं और भी बात चल रही है एक वेब सीरीज के लिए। तभी आप ट्रैवलिंग व्लॉग ज़्यादा करते हो, क्योंकि आप हर जगह इवेंट्स के लिए जा रहे हो। हाँ, तो आप उस पे आपका मतलब सही आपको लग रहा है, ये मॉडलिंग से ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपको उस टाइम मतलब सही लग रहा था कि मॉडलिंग? थोड़ा सा देखो, इसका भी एक डार्क साइड है, अच्छा, इवेंट का भी एक डार्क साइड है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा आपकी नींद और ये सब ना सैक्रिफाइस होती है। हाँ, क्यों होती है मैं बताता हूँ। 24 घंटे में से अगर आप कोई वेडिंग भी प्लान कर रहे हो ना 24 घंटे में, तो 18 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए। हाँ, पता ही नहीं चलेंगे आप 24 घंटे में 17-18 घंटे काम कर रहे हो, 3-4 घंटे सो रहे हो, और फिर आप और आपका यार होता है सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मैं ब्लैक गया कॉफी हूँ। पियो। मतलब मेरे यहाँ पे एक मतलब मेरे एक कलीग हैं जो इवेंट पे काम करते हैं, वो कॉफी के अंदर रेड बुल डाल के पीते हैं, हाँ, एनर्जी ताकि मिलेगी उनको और एनर्जी मिले। मेरे से नहीं पी जाएगी, मैं नहीं पी सकता। हम क्या कहते मैं हैं, पानी में पी लेता हूँ। हम जब जिम गए थे, मेरे दोस्त है स्टिंग प्लस क्रेटीन और प्री वर्कआउट तीनों मिला के पी रहा है। मैंने कहा भाई तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कुछ नहीं होगा भाई। ऑब्वियसली हार्ट बीट तो बढ़ेगी ना, हाँ, कैफीन है तो कैफीन है, तो 3-4 चीजें एक साथ मिला रहा है भाई, और डाल के पी के वो सबसे अच्छा वर्कआउट कर रहा है भाई वो बंदा। हाँ, क्योंकि वो एकदम से आपकी हाइप कर हाइप देता कर है, देता है आपको। वही है कि ये चीज़ें भी बहुत बढ़ गई है, और ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम अगले पॉडकास्ट में नहीं है। इसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, भाई को मैं बिल्कुल चाहूंगा करेंगे। वापस आए, क्योंकि मेरे को आज इंजॉय करा मैंने बात करके। चलो अच्छी बात है यार, हाँ, नाइस। भाई ने इंजॉय नहीं करा नहीं या नहीं, करा, मैंने बिल्कुल वो आप करा यार। बताइए। मैं तो आया इसलिए हूँ ना, बात करने अपनी लाइफ के बारे में। और बात करना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आप शेयर करोगे तो शेयर अच्छा लगता है। और इंडियंस को बातें कहना बहुत पसंद है। तो जब तक मजा कोई आता। बोल दो जब तक कोई बच्चा हो ना हो। मजा आता है, चलता है ये हमें सब ना। मजा आता है। तो अब आपके इवेंट्स में, जैसे मैं ये पूछना चाहता था कि इवेंट्स आप करते हो, वहाँ पे कलेश तो हो ही जाते हैं कभी इवेंट्स में, जो आपके मेंबर्स हैं उनके बीच में हो जाता है, बिल्कुल होते हैं, क्रू के बीच में हो जाता है, कभी होते हैं। दो पार्टीज के बीच में ही हो जाता है जिनके लिए आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करा है। तो उसको आप लोग हैंडल करते हो या सिक्योरिटी हैंडल करते, कैसे करते हो, कैसे आप मैनेज करते हो? क्योंकि कुछ भी हल्का सा इधर से उधर होता है, आप पे नाम आने वाला है। हाँ, आता है, हम पे नाम हाँ, आता है। आपकी बैंड बजेगी भाई, तूने इतने पैसे लिए और तूने ये संभाला नहीं। पार्टीज में ये होता है कि जैसे दो क्लाइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे मोस्टली इवेंट के वेडिंग के होते हैं। एसी थोड़ा वो कर दे, ठंड लग रही है। हाँ, थोड़ा सा कम करो यार। तो मैं ये कह रहा था कि बैंगलोर गए थे आप? बैंगलोर में गया था। तो जब 120 लोगों की टीम जाती है ना, तो वो चीज़ दिख जाती है। अच्छा, कि जैसे कहीं कुछ चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, तो वो आप पकड़ लेते हो, तो वो चीज़ वहीं स्टेबल हो जाती है। पर कई बार क्या होता है कि मतलब किसी में बहस हो गई, अब वो चीज़ हमें बाद में पता पड़ रही है। हाँ, ठीक है, वो चीज़ हमें बाद में पता पड़ रही है, क्योंकि हम एट द मोमेंट हम वहाँ पे है ही नहीं। तो जब वो चीज़ बाद में पता पड़ती है ना, तो उसमें डांट भी खानी पड़ती है कि भाई तुम लोग कहाँ थे। सही बात है। वहाँ ये झगड़ा हो गया, ये हो गया। तो ऐसा भी होता है, कई बार चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कई बार नहीं होती हैं। बट हाँ, इन क्रू, जो हम आपस में, हमारा जो क्रू होता है, जैसे हम 120 लोग हैं, अगर हम में कुछ बहस हो जाती है तो वो चीज़ हम मैनेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोनों क्रू हैं, हमारी ये बात, हम लोग डेस्क पे हैं, हॉस्पिटैलिटी डेस्क पे हैं,
तो हमें कुछ बहस हो गई कि यार तू ये नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, ओके तो हमारी कुछ बहस हो गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम दोनों आपस में वहीं सॉर्ट कर लें, या फिर कई बार हम, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरी उससे नहीं बन रही है, तो आप या तो मेरे को अलग कर दो, मेरे को किसी और उस पर शिफ्ट पे डाल दो या कर दो, या फिर जो आपको ठीक लगे वो करो। तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ऐसा कोई मतलब जो हेड होता है वो कर भी देता है, कर भी क्योंकि देता है। क्योंकि उनको काम से मतलब है हम्म, और उनको काम सही चाहिए, तो वो दो उन हम्म, बंदों को वहाँ पे डालेंगे भी नहीं जो एक हम्म। दूसरे से भसड़ गए थे। बसड़ भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप 1000 किलोमीटर दूर यहाँ से जा रहे हो ना, एक अब बैंगलोर यहाँ से है, दूर है, तो आप भी सोचते हो यार कि यार क्या ही बकवास करें, कर लेते हैं, इतना अच्छा पे मिल रहा है, 40-50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 7 दिन का ट्रिप होता है, ठीक है, 7 दिन की वेडिंग है, तो क्या और लड़े, खर्चा वो सारे खुद ही उठाते हैं, मतलब खर्चा सब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ठीक का है। होता है। हम लोग 4 स्टार होटल में रुकते हैं, ठीक ठीक है, जो टीम होती है, और वही लंच ब्रेकफास्ट डिनर उनकी तरफ से ही होता है, बाकी उसके अलग से आपको फिर उसके अलावा आपको पे मिल रहा है, ओके। जो मतलब आप इवेंट पर इवेंट पे ले रहे हो। तो मतलब आप संभाल लेते हो कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो? मैं वैसे भी संभाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम हो गया ना इस चीज़ में, हाँ, काफ़ी टाइम तो हो मैं गया। पुराना हो गया हूँ, तो मतलब बड़ा ही नहीं कर रहा है यार, पर मैं नहीं, मैं पुराना हूँ, समझ तो सकता हूँ, हाँ, क्योंकि तो मुझे पता है। मैंने भी होटल और इनके लिए, क्योंकि पापा का भी खुद था पहले, तो उस चीज़ में देखा है मैंने, जो फूड लाइन से आइटम्स होती है उनका मुझे पता है, तो मैं बता सकता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ है। कहीं मैं काम भी कर रहा था तो मुझे पता होता था कहाँ पे ग्लव्स डलवाने हैं आदमी को, अगर नहीं भी पता होता तो मैं समझ जाता था कि हाँ ये गलती हो गई, अगली बार इसको सुधारना है मुझे। तो वो हमें देखना पड़ता है। अगर आपको टाइम हो गया ना किसी चीज़ में, तो आपको खुद एक इंस्टिंक्ट हो जाती है आपकी कि इसको कैसे हमें हैंडल करें। और इवेंट लाइन इसलिए भी अच्छी है ना यार, क्योंकि इवेंट लाइन में देखो, इवेंट लाइन तब अच्छी है जब आपको एक तो इसमें टाइम हो गया हो, ठीक है, आप किसी रेप्यूटेड फर्म के साथ काम कर रहे हो। अभी जैसे मैं हेम कश्यप इवेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, ओके। तो उनको बहुत टाइम हो गया। प्रमोशन प्रमोशन नहीं है। नहीं, प्रमोशन है तो पैसे आ जाने चाहिए। हाँ, प्रमोशन नहीं है। तो हेम कश्यप इवेंट्स के साथ ओके मैं काम कर रहा हूँ, ओके। तो उनका काफ़ी अच्छा है, 22-23 साल 25 साल के करीब हो गए हैं। तो इनकी पार्टीज़ भी ऐसी होती हैं। अभी मैं जिसमें गया, तो जो ये थी ना डोलो 65 वाली, बैंगलोर वाली बता रहा हूँ, उसमें जो पार्टी थी, उसने सिर्फ संगीत के लिए, हाँ जी। जो डोलो 65 पार्टी थी, उन्होंने सिर्फ संगीत के लिए एंकर बुला रखा था, मनीष पॉल को। अच्छा, हाँ, और फिर मतलब अगर कोई दवाई पूरे इंडिया में चलिए तो बुला ही सकते हैं वो तो। और जो अपना कौन है यार, हार्डी संधू पता नहीं कौन है, उसको उन्होंने इस पे रिसेप्शन पे बुला रखा था गाना अच्छा गाने के लिए। अच्छा। तो ऐसे करके यार बिग शॉट्स है, तो बड़े लोग, बड़ी चीज़ें हैं, हम्म। तो ये होता है। कमला पसंद वालों ने बहुत ज़्यादा ही बुला रखा था, उन्होंने अपने इसमें संगीत पे बुला, इसको क्या बोलते हैं, सूफी नाइट पे बुलाया था। वेडले ब्रदर्स हैं कोई, ओके उनको ओके। सूफी नाइट के लिए, सूफियाना गाते हैं। फिर उन्होंने संगीत पे बुला रखा था डांस परफॉर्मेंस के लिए जैकलीन फर्नांडिस को, अच्छा जी। तारा सुतारिया को, और जैमिंग के लिए जो ड्रम्स वाला जो सीन होता है ना, जो बता रहा था, उसमें उन्होंने बुला रखा था विशाल शेखर को। अच्छा जी। मैंने कमला पसंद के लिए जो जो बोला मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और उन्होंने शादी वाले दिन बुला रखा था मिथुन को और अरिजीत सिंह को। अच्छाई भी करूँगा अभी तो। तो आप तो ऐसा है। गए इवेंट्स पे तो आप इन सब सेलेब से मिले होंगे। हाँ, ऑब्वियसली फोटो खिंचवाई है आपने? फोटो या नहीं खिंचवा पाते हम, क्योंकि हम नॉर्मली मिल किसी लेते से हैं। भी नहीं खिंचवाई आज तक? नहीं, ओके। रणविजय सर के साथ ऑब्वियसली मैंने हाँ काम किया वो था, तो उनके साथ हाँ मेरी हाँ फोटोज हाँ। हैं। तो ये अलाउ तरीके- होता है वैसे इवेंट मैनेजमेंट में जो लोग अलाउड हैं? होता है, पर हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा अब अच्छा अच्छा। हमारी शादियां क्या होती हैं, 500 लोग आते हैं, खत्म हो जाती है। हम्म। इनकी शादियों में भी लोग ज़्यादा आते हैं, 1000-2000 बंदा आ रहा है, तो फिर उस चीज़ में ना आप मैनेजमेंट में इतना बिजी रहते हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता। पर हाँ, दूर से हाय हेलो या फिर ग्रीट हो जाता है, हेलो सर कैसे हैं ये, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी टेस्ट जो मेरा बेसिकली काम होता है डेस्क का, तो डेस्क पे ऑब्वियसली हर गेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि उनको रूम कीज़ के लिए या फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ी जाती है, घूम गई इधर उधर हो गई, तो हम मिल लेते हैं। ओके। फोटो का टाइम, अब जैसे मैं बैंगलोर गया था तो मैं उनसे मिला था। नहीं, जैसे आप ब्लॉगिंग करते हो, हम्म, किसी दिन आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया हम्म। तो आपने ब्लॉगिंग में डाल दिया, वो तो पीछे खड़े हैं ऐसे नहीं, मैंने ऐसे अभी रविंद्र जडेजा से मिला था मैं। अच्छा, ब्लॉगिंग में डाला हाँ, मेरे था? पास फोटो है, आप ओके डालना, ओके इस पे लगा ओके देना ओके फोटो पे। ओके। मैं रविंद्र जडेजा जी से मिला था जब मैं बैंगलोर था, शंग्रीलाज में, तो उनके साथ मेरी फोटो है। ओके। कैसा उनका मतलब? अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं, मतलब अच्छा, मेरी उनसे 5-7 मिनट बात हुई, नाइस। कल को हम कुछ बन जाएंगे, भगवान करे हम कुछ बन ही जाए। वैसे छोड़। ऐसा नहीं है कि हम कुछ है नहीं अभी, हाँ, हम हैं, पर कल को कुछ और फेमस हो गया, कुछ हो गया, तो ये थोड़ा ना है कि हम अपनी पर्सनालिटी चेंज कर देंगे। सही बात है। वो बात अलग है कि इंसान पे जब 10 पैसे आते हैं तो उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज होता है, और वो लाजमी भी है, वो बनता भी है कि वो चेंज करे।
इंजॉय भी करता है अपने उस अच्छे हाँ, टाइम को। पर ठीक है, अब इंसान फेमस होता है तो फिर चीज़ें हाँ, बदलती हैं उस हिसाब ज़मीन से। से पैर लगा के चलना है। हाँ, ये चीज़ है। और उसी टाइम पे आपकी परवरिश काम आती है। मैंने ये चीज़ नोटिस करा है जो माँ-बाप परवरिश भी, और उसी टाइम पे इंसान की असली असली चेहरा, हुँ, असलियत मतलब जो हुँ। होती है ना, वो उसकी फेस वैल्यू या हुँ, उसकी पर्सनालिटी तभी हुँ। निखर के बाहर आती है कि सही वो उस बात चीज़ है। को कैसे टैकल कर पा रहा है। हाँ, वो बिल्कुल तभी सही आती बात है। है। एक उस इंसान के टाइम जेब पे में 10 रुपए हों, एक 10 लाख हों, हुँ। अब वो 10 रुपए में जो है वही 10 लाख में होना चाहिए। जैसे माँ-बाप बोलते हैं ना, जैसे कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, मेरा ये वो बड़ाई तो माँ-बाप करेंगे, लेकिन वो परवरिश उस टाइम काम आएगी जब आपके बेटे का बुरा वक़्त चल रहा है हम्म, और वो अपने उस परवरिश को उसमें कैसे यूज़ करता है वो। सही वो बात असली है, परवरिश है। सही बात। क्योंकि इंसान अपना असली चेहरा तब दिखाता है जब वो अपने बिल्कुल, या तो बिल्कुल डाउन पे हो, या तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया, मतलब सब कुछ तो नहीं, एक स्टेट ऑफ पावर में हो, हम्म, तब वो अपना असली रंग दिखाता है इंसान। तो मुझे वो है, लगता है तब उसके होता है। परवरिश काम आते हैं। एक अच्छा इंसान, जैसे अगर मेरे पास 4 चीज़ें हैं पड़ी और मेरे माँ-बाप ने सिखाया किसी की हेल्प करना, तो मैं हेल्प करूँगा, और मेरे माँ-बाप ने सिखाया अरे दूर, तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा किसी की? मेरे को पीछे वो जो बैक सिस्टम में ही नहीं है मेरे, मतलब मेरे सॉफ्टवेयर में ही नहीं है वो चीज़, मैं कैसे ले आऊँगा? अपग्रेड कैसे मार दूँगा? सही बात है। वही बात होती है। हेल्प तो देखो क्या है, अब दुनिया है, अब हम लोग सड़क पे नहीं, मेरे जाते मॉम डैड ने हैं, सिखा रखा है हेल्प करो किसी की। हेल्प करो यार, हेल्प हाँ। करने की मनाही नहीं है। हेल्प हम भी करते हैं, सब करते हैं। हुँ। जिसके पास पैसा होता है ना, वो हेल्प हुँ, करेगा ही करेगा, वो सही तो बात है। करेगा। पर है, उसका ये सीन भी है कि अब कोई अच्छा हट्टा-कट्टा बंदा है, हुँ। ठीक है? वो जा रहा है सड़क पे, हुँ, वो भीख माँग रहा है या कुछ भी कर रहा है XYZ, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हट्टा-कट्टा भी नहीं बोलूँगा, पर इतना स्टेबल है कि वो 2 रोटी कमा के खा सकता है। सही बात है, पर वो भी मेहनत नहीं कर रहा, सही बात है। फिर उसकी हेल्प करने का दिल क्यों करेगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। छोटे-छोटे बच्चे भीख माँगते हैं, ठीक है? उनको चलो एक टाइम के लिए दिला भी दो। हुँ, पर मैंने देखा है 10-10, 15-15 साल के बच्चे हैं जो भीख माँग रहे हैं। कुछ कर लो, कहीं लग हुँ, जाओ, 1000 रुपए, 1500 रुपए कुछ तो मिलेंगे महीने के। तो वो चीज़ भी गलत है। मेरा ये मानना है कि हम कहीं न कहीं उस चीज़ को फिर बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप उसको 10 रुपए भी दे रहे हो ना, तो आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। हुँ। फिर वो सोचेगा साला आज 10 रुपए मिल गए, आज का काम चल जाएगा, कल 20 मिल जाएँगे, कल का चल जाएगा। खिलाना चाहिए, मतलब कुछ खिलाने को दिला दो आप उनको। खिलाना नहीं, मेरा ये मानना है करनी नहीं चाहिए यार। हो सकता है हुँ, बहुत लोग इस चीज़ को गलत लेंगे, हो सकता है आप हुँ। भी गलत ले लो। नहीं, पर मैं थोड़ा तरस या कुछ कह दो कि अगर भगवान ने मुझे इतना स्टेबल बनाया है, इतने अच्छे माँ-बाप दिए हैं कि 4 रोटी मैं खा सकता हूँ दिन की, तो अगर मैं उसमें से 2 रोटी किसी को दे दूँगा, तो मुझे उस चीज़ की बुराई नहीं लगता। हाँ, उसको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे बस में है, तो मैं उस इंसान को समझाऊँगा। करो ना, उसके लिए फिर ये करो ना, फूड हाँ, पैकेट्स बनवा दो। हाँ, 100 फूड पैकेट बनवाओ, दे दो। सही बात है, पैसे क्यों देने? सही बात है। 100 फूड पैकेट बनवाओ, बिरयानी वाले खड़े रहते हैं, 20-20, 30-30 रुपए की बिरयानी देते हैं, ये बनवाओ। ये जाके बाँटो, डिलीवर कर दो। दिखाओ मत किसी को। अब जैसे हाँ, मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ होते हैं हाँ, जो दिखा के करते हैं, हाँ, मत दिखाओ। सही बात है। और जब आप ये चीज़ दिखाओगे नहीं ना, तब आप ज़्यादा फलता है ऊपर वाले से। सही बात है, बिल्कुल सही ये बात है। चीज़ है। जब आप ये दिखा-दिखाई करते हो ना, और ये हुँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, भगवान उस चीज़ पे ना काँटा लगा देता है। मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उस पे मेरा कॉपीराइट लग गया। वो अच्छा, इंस्टेंट उड़ गई अपने आप ही, मुझे नहीं अच्छा, पता, ना मैंने उड़ाई ना कैसे उड़ाई। अच्छा। तो और अभी इतना मेरा मोनेटाइज़ और वो सब मतलब हुँ, हुँ। फलाना-ढिमकाना भी नहीं है, वो पर उड़ गई। फिर मेरे को रियलाइज़ेशन हुआ कि ये उड़ ही गई, कैसे उड़ी? मैं गया था सरोजनी नगर, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने क्या करा, वो क्या बोलते हैं, चीला था वहाँ पे, एक चीले वाला, जो चीला नहीं बनाते, तो 60-60 रुपए के चीले दे रहा था। मैंने 10 चीले लिए और वहीं बैठे बच्चों को ऐसे दे दिया और अपनी हुँ, एक हुँ। वीडियो बनवा ली हुँ, हुँ, कि मैं हुँ। इसको डालूँगा। हुँ, हुँ। अगले दिन वो वीडियो उड़ गई। अच्छा। तो मेरा ये मानना है, आप जितना दिखा के करोगे ना, वो हुँ, चीज़ नहीं हुँ। फलती। वीडियो भी गई, मेहनत भी गई, सरोजनी तक गए, वो मेहनत गई, हुँ, पैसा लगा, वो गई, वो हुँ, अलग हुँ। से गए। हुँ, हुँ। वहाँ 1 डेढ़ 2 हज़ार रुपए खर्च हुए, वो भी खर्च हुए। हुँ, हुँ, हुँ। तो जितना दिखा के ना करो, जितना प्राइवेसी में करो ना, वो ऊपर वाला भी देखता है मेहनत कि आप कर रहे हो, और वो फलती भी है। सही बात है। तो ये चीज़ है। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए मैं आपसे बिल्कुल। ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपका एंड गोल क्या है? एक यूट्यूबर बनना है आपको, या आपको इवेंट मैनेजर बनना है, या आपको होटलियर वापस बनना है? आपका मतलब क्या है माइंड में? यार, ऐसा एज़ सच तो देखो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। हुँ, यूट्यूब तो मैं साइड बाय साइड कर ही रहा हूँ, हुँ। और ये मैं करता रहूँगा, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा कि जल्दी से खाई हुई चीज़ ना पेट नहीं भरेगी। सही बात है। धीरे-धीरे करके खाओगे ना तो पेट भर देगी। तो यूट्यूब मेरा चलता रहेगा साइड बाय साइड,
और बाकी जो मेरा गोल है एक होटल इंडस्ट्री का, वो मैं करूँगा और मैं उसको फॉलो करते ही रहूँगा। अभी मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने की सोच रहा हूँ, एक फ्रेंचाइजी आउटलेट है। फिर वही Okay. चीज़ें मैं उसको अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं पक्का क्योंकि चीज़ें पक्का, ख़राब बट होती जब हैं। आएगा मैं प्रमोशन जरूर करूँगा भाई का। बिल्कुल, तो मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने की सोच रहा हूँ, मैं इसी लाइन में आगे कंटिन्यू करूँगा होटल इंडस्ट्री में। हम्म। और बस यही मेरा लाइफ का गोल है और यही मेरी लाइफ का पैशन ओके है। ओके ओके मैं होटल इंडस्ट्री में ही रहूँगा। ओके। व्लॉग्स आते रहेंगे यूट्यूब, मैं बोलता भी हूँ उस पर, अपने कल वाले व्लॉग पे ही मैंने बोला हुआ है कि ओके। वीडियो लेट आ रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि मैं जब इवेंट पे होता हूँ, ऑब्वियसली बात है 18 घंटे हमारे को काम करना होता है, तो नहीं निकल पाता है, टाइम नहीं मिल पाता टाइम भाई। नहीं मिल पाता है। और जब आप शूट करते हो ना, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। कुछ भी कंटेंट निकाल रहे हो तो चाहिए ही चाहिए। 7 दिन जाते हैं, 1 दिन का ब्रेक होता है, 6 दिन हमें काम करना होता है, तो वो 1 दिन का व्लॉग वहाँ से निकल जाता है। तो वो डिसकंटिन्यूटी ना वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, पर आएंगे, अब मैं 2 महीना ब्रेक पे हूँ, तो 2 महीने रेगुलर डालूंगा, फिर जब वापस चीज़ें चालू होंगी तो महीने में 15 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, तो ये है। तो कहते हैं कंटिन्यूटी आप रखोगे अगर यूट्यूब पे, मैंने देखा है तो फॉलो करता है, अच्छे से फॉलो अगर आप अपना एल्गोरिदम फॉलो करोगे ना, हम्म अगर एक कॉन्टिन्यूटी रखोगे, हम्म तो यूट्यूब आपको खुद प्रमोट करता है। हम्म जैसे एक रेगुलर टाइम होता है। अब मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं, हम्म जो ये इनकी वीडियोस होती हैं, हर्ष बेनीवाल और ये सब UK07 राइडर है, ये तो हमसे कितना न जाने कितना ऊपर है, पर इनकी चीज़ से मैंने ये सीखी है। UK07 का व्लॉग जो आता है ना, वो 4:17 पे आता है शाम को, और 4:17 पे ही डालता है। हम्म मैं अपना व्लॉग डालता हूँ, मैं रात को 9 बजे ही डालता हूँ, हम्म ऊपर नीचे नहीं डालता। ओके। ये मैंने अपनी वीडियो से सीखा। 10 वीडियो जब मैंने स्टार्टिंग की डाली, मैं कभी भी डाल देता था, जब वो एडिट हो गई तो डाल दी। पर उसके बाद से जब मैंने 9 बजे से डालनी चालू करी ना, तो मेरे व्यूज़ आने लगे, सच में आने लगे। अच्छा। चाहे वो 1000 आ गए, 1500 आ गए, पर वो आ गए। तो ये कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, और Okay. रखेंगे, ऊपर वाला कराएगा तो करेंगे। चलो भैया, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच यार, सॉरी यार, ये कोई नहीं माइक, कोई नहीं, सॉरी माइक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो आपको मच। कैसा लगा आपका मेरे को podcast? बहुत अच्छा लगा यार, कैसा इट वाज experience रियली था? वेरी वंडरफुल, और आगे भी करेंगे। क्योंकि आप अगर नर्वस कुछ थे है- काफ़ी, हमने बात करके आप कह रहे थे यार मैं पहला पॉडकास्ट है मेरा, तो थोड़ा क्या बातें करें, आप बार बार पूछ रहे थे, तो उस हिसाब से। थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि मेरा भी पहला है, पर मेरे को कैमरा फेसिंग बिल्कुल हाँ इशू वो नहीं तो होता, आपने बताया क्योंकि कि आप उसका क्योंकि तो मैं कर चुका हूँ, मैं हाँ शूट्स हाँ करा चुका हूँ। मैं आपको उसका फोटोज दूंगा, वो आप बिल्कुल हाँ शेयर पक्का करना। मैं शेयर करूँगा वो। मेरे पोर्टफोलियोज हैं, ओके। फिर रणवीर सर वाले हैं, हाँ हाँ पक्का मैं शेयर करूँगा। फिर जब मैं मॉडलिंग करता था तो उस टाइम के भी हैं, तो हम्म, भेजूंगा आपको, आप पक्का करना। पक्का पक्का। बाकी ये मेरी ऑडियंस, और जो भी नई ऑडियंस आएगी उनको बोल दीजिए एक बार सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल यार, भाई का चैनल है, मैं अपने चैनल पे भी वीडियो शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, सब कुछ डालूंगा। किसी को भी पॉडकास्ट करना हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो बिल्कुल आना। जाम विद झाम करके चैनल है, बेस्ट। और ये लो भाई की प्रमोशन, कप है भाई का मज़ेदार। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय गाइस। बाय बाय, सी यू।